तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में स्टार्ट करने वालों में एक नया मानूंगा। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है घोल माउंटेन नाम का एक माउंटेन से, जहाँ पे बड़े बड़े शैतान रहते हैं, वही घोल क्रिएचर। और एक बुढ़ा उस एरिया में आया था और उसके पीछे घोल क्रिएचर पड़ जाता है और बेचारा बुढ़ा डर के मारे भाग रहा है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे बचा लो यार। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और आती है उस घोल पे अटैक करके बचा लेता है बूढ़े को। और कहता और बुढ़े कैसा यहाँ पे लग रहा है, कितना लेवल है तुम्हारा। क्यों आई रिफाइनिंग का 3rd लेवल, फिर इस एरिया में क्यों आए हो। वो भी कहता है लो जी, जांग मेरा नाम है, मैं तो कैजुअल कल्टीवेटर था, यहाँ वहाँ भटक रहा था, गलती से यहाँ पे चला आया, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। बाय द वे आपका क्या नाम है, फ्यूचर में कभी हमारी मुलाकात हुई तो अच्छा लगेगा जान के। हमारा मेन कट्टा भी कहता लुओ टियन मेरा नाम है। तो बुढ़े को याद आता लुओ टियन, अबे लुओ टियन तो वही लड़का है ना जो कि लुओ फैमिली का एक नालायक लड़का है जो लंबे समय से क्यूआई रिफाइनिंग के 2nd लेवल पे अटका पड़ा है और मैं तो क्यूआई रिफाइनिंग का 3rd लेवल पर हूँ। फिर इसने घोल को कैसे मारा। हाँ, लुओ फैमिली एक बड़ी फैमिली है, तो उन लोगों ने पक्का कोई आर्टिफैक्ट लेके इस लौंडे को दिया होगा, उसी आर्टिफैक्ट के चक्कर में मार दिया होगा। और लड़का अकेला लग रहा है, अगर मैंने इसको मार डाला और इसका आर्टिफैक्ट ले लिया फिर तो भाई मजा ही मजा आएगा। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इतना था चालाक कि अपने आप को बचा लेता है और कहता बुढ़े तेरे पे भरोसा किया, तूने भी धोखा दिया, ले मर। और बुढ़े को जहाँ से मार डालता है और कहता साला ये दुनिया कितना जालिम है, नहीं मैंने लिटरली इसके सामने इसके दुश्मन को मार के बचाया, तो इसको आइडिया नहीं लगा कि मेरी पावर इससे ज़्यादा होगी। साला तो भी पंगा लेने आया, अच्छा हुआ मरी यहाँ पे गया। और एक और बुढ़ा यहीं पर है जो देखे जा रहा है, ओ बुढ़े जी ज़रा यहाँ पर आओ। तो बुढ़ा भी कहता ना मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और मैं तुमको लालच में मारने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारा जो लेवल है ना क्यूआई रिफाइनिंग के 2nd लेवल पर है, लेकिन तुम्हारा पावर और लगभग क्यूआई रिफाइनिंग के 7वें लेवल के बराबर की है। लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत किया है और पक्का डेसोलेट सॉल स्पेल की प्रैक्टिस यहाँ पे करते होगे। बड़ा कमाल का चीज़ है, नॉर्मली कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तुमने कर दिखाया। ये रखो मेरी ओर से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये क्या है, वो भी कहता है घर पे जाओ पता चलेगा, तुम्हारी मम्मी यहाँ पे बुला रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं जा रहा हूँ, ऐसा फालतू एरिया में फालतू बुढ़ों लोग के साथ कौन बात करेगा। वो भी कहता है फालतू होगा तेरा बाप, निकल यहाँ से। वो भी कहता या जा रहा हूँ। ये भी देखता वाह यार क्या लड़का यहाँ पर है। क्या ना जब 3 साल का था तो एकदम बर्बाद हो गया, क्यूआई फनी के 2nd लेवल पे ही अटक गया। सबको ऐसा लगा कि अबे लौंडे का कुछ नहीं हो सकता। तो लेवल अप तो नहीं हुआ, लेकिन इसने जो मेहनत की, जो अपना पावर यहाँ पे बढ़ाया, उसकी दाद देनी पड़ेगी। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर खुश था कि भाई मैं बचपन से काफ़ी नल्ला था, तो बहुत लोगों ने मुझे बड़ा परेशान किया, मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। आज जो बारी आ चुकी है एक एक करके सबसे बदला लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर शहर के किसी कोठे पे आ जाता है, पैसे वाला था, तो लड़कियां बड़ी भाव देती है, बोलती है कि भाई आपके लिए कुछ भी करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है थ्रीसम, 2 लड़कियां और आ जाती है और कहती ना ना फाइसम करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है आराम से आराम से। उतने में एक बदतमीज आदमी आता है और कहता ओ माय गॉड थ्रीसम फाइसम लेट मी सी कौन करना चाहता है, तू साले लुओ फैमिली के लौंडे, तुझे मालूम भी है ना तू कब से क्यूआर फनी के 2nd लेवल पे अटका पड़ा है, तू बस एक कचड़ा है, वेस्ट यहाँ पर है और किसी काम का नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 3 साल पहले तू भी क्यूआर फनी के 2nd लेवल पे था और तू भी आज क्यूआर फनी के 2nd लेवल पर ही है, तो वेस्ट में हुआ या तू हुआ। वो भी कहता साले मैं हूँ, लेकिन मैं तो भी तेरे से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हूँ। हमारा बैटल होगा ना, मैं तुझे ऐसे मारूंगा कि मैं क्या बताऊँ। याद है आज से 3 साल पहले क्या हुआ था, 3rd प्रिंस के सामने तेरी माँ रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, तो 3rd प्रिंस ने छोड़ा था। लेकिन तेरी माँ मेरे सामने गिड़गिड़ाए या मेरे सामने नंगी हो जाए या मेरे को अपनी इज्जत यहाँ पे दे दे, साला मैं तो भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा भी आता है और फ्लैशबैक याद आता है कि वाकई में 3 साल पहले 3rd प्रिंस ने बैंड बजा दी थी। तो इसकी मम्मी रोने लगती है और कहती नहीं प्लीज़ हमारे लुओ परिवार के लिए माफ़ कर दो। तो ये था वो 3rd प्रिंस। वो भी कहता तुम्हारे जो पति थे यानी इसके पापा बड़े अच्छे आदमी थे, कमाल के वॉरियर यहाँ पे थे, लेकिन उनका ये बेटा काफ़ी बड़ा नालायक निकल गया, लाला थे। मैडम जी आप कह रही हो तो मैं इसकी जान यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लेकिन इसको इसके क्राइम का सज़ा मिल के रहेगा। इतना बोल के बहुत मारता है। माँ भी कहती नहीं नहीं मत मारो, लेकिन वो मार मार के हड्डी पसली एक कर देता है और कहता चल निकल नुबड़े, तू मरेगा नहीं लेकिन किसी काम का वैसे भी नहीं है। और उस समय हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान लिया था कुछ भी हो जाए मैं बदला लेकर रहूँगा। अब आते भाई करंटली, जब ये लौंडा मजाक उड़ा रहा था क्या हुआ साले घूर के आ रहा है, लड़ेगा क्या
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बे, तूने क्या बोला कि मेरी माँ के साथ मजे करना चाहता है, लेकिन मैंने सुना तेरा तो खड़ा ही नहीं होता नुबड़े। अब ये सुन के उसको गुस्सा आता है और पब्लिक को हंसी कि ये खड़ा नहीं होता, खड़ा नहीं होता। और लौंडे को तो इतना गुस्सा आ चुका था कि डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लेता है जैसे उसने कोई मूली पकड़ा हो। वो भी कहता है तूने मेरा अटैक कैसे पकड़ लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ की हड्डी भी तोड़ देता है। वो भी कहता हड्डी 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 मेरा मैं हड्डी तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ बे, खाना नहीं खाया क्या, यो गोप गोप करके सारा निकल गया। वो भी कहता तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा हड्डी तोड़ने की, मेरे साथियों मुंह क्या देख रहे हो, अटैक करो ना। साथी लोग भी कहते या यंग मास्टर अटैक करे, साले बदला लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नूबड़ो तुम लोग क्या ले पाओगे, उनको भी धक्का देके दूर कर देता है। और कमीने से कहता, वो कमीने इधर देख। वो भी कहता साले तुझे मालूम ही है ना मेरा भाई वो थर्ड प्रिंस के लिए काम करता है, उन्होंने थर्ड प्रिंस को कंप्लेंट कर दिया, फिर तेरी क्या हालत हो जाएगी। 3 साल पहले प्रिंस ने जो तेरे साथ किया था ना वो फिर से यहाँ पे करेंगे, हार मान जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काम कर जा और थर्ड प्रिंस को बता। इतना बोल के दूसरा हाथ कंप्लीटली तोड़ देता है और अपनी लड़कियों के साथ निकल पड़ता है और कहता है प्रिंस के साथ ही तो मेरी बड़ी दुश्मनी है, मैंने उसी से तो बदला यहाँ पे लेना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आ जाता है और अपना प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है सबको मालूम है कि मैं क्यूआर फनिंग का 2nd लेवल पर हूँ और बचपन से इसी लेवल पे अटका पड़ा हूँ, तो सबको लगता है कि मैं नुबड़ा हूँ, बेकार हूँ। और जी हाँ मैं हूँ सच्ची में, ये कह लो मैं था, मैं क्यों ना कितना कल्टीवेशन कर लूँ मेरा लेवल अप ही नहीं होता। फिर मैंने एक दूसरा तरीका यहाँ पे ढूंढ निकाला। ये तरीके के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्यूपेक्चर पॉइंट होते हैं, नॉर्मली 612 होते हैं, नहीं 720 होते हैं, जिसमें से 612 कॉमन होता है, कोई भी ओपन कर लेता है, लेकिन बाकी 108 वो स्पेशल होता है, वो ओपन करना मुश्किल होता है। जब मैंने टेक्निक ली थी ना तो मुझे बोला गया था कि टेक्निक बड़ी हार्ड है, बंदे लोग है ना 10 15 20 साल में भी नहीं कर पाते। मैंने 5 साल के अंदर यहाँ पे कर दिखाया। हालांकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, खून के आंसू रोने लग जाते हैं, मैंने भी काफ़ी रोया है, लेकिन बाद में जब मेरा लेवल अप हुआ मैं बड़ा खुश हो गया। और एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्रेडिट मैं उस बुढ़े को यहाँ पे देना चाहता हूँ। उस बुढ़े ने मुझे देखते ही बोला कि बच्चे तुम्हारे अंदर बड़ा टैलेंट यहाँ पर है, तुम इसे टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे करो, और ये स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन भी दिया। और इसी स्पिरिचुअल स्टोन के चक्कर में आज देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन गया। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर उसको पहली बार मिला था, हाँ बस छोटा सा था। अब आते भाई करंटली, जो हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान लिया था कि ये जो भी स्टोन उसने मुझे दिया है ना घोल माउंटेन पे दिया था, क्या घोल माउंटेन पे कभी वापस जाऊं बुढ़े से मिलकर कुछ वापस आइटम यहाँ पे मांग लूँ क्या। बाद में अभी अपना लेवल अप पे ध्यान देता हूँ, लेवल अप तो होता नहीं है, पावर अप पे ध्यान दूंगा। अब आते भाई थर्ड प्रिंस की ओर। उसको खबर पता चलती है कि लुओ फैमिली के लौंडे ने तुम्हारे भाई के सामने कुछ ऐसा किया, तो ये था उस कमीने का भाई। वो भी कहता या मेरे भाई को सरेआम यहाँ पे मारा है, बड़ा परेशान किया है। तो प्रिंस भी कहता सुनो एक सेरेमनी आने वाली है जो कि ज़्यादातर राजा लोग अटेंड करते हैं, मेरे पापा ही अटेंड करने वाले थे लेकिन उनकी तबीयत खराब है, तो उनके बदले मैं अटेंड करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कोई मुसीबत होने मत देना। वो भी कहता ना कोई मुसीबत नहीं होने दूंगा। और ये जो लुओ फैमिली का लौंडा है उसको तो मैं अकेले देख लूँगा। क्या ना एक छोटा सा कंपटीशन होता है, उसमें उस लौंडे को बुलाएंगे, पार्टिसिपेट करवाएंगे। कंपटीशन में कई बार मौत भी हो जाती है, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो जो है ना भाई हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के बारे में प्लानिंग बना लेता है कि कंपटीशन में बुलाएंगे, मारेंगे, किसी को कहीं पता चलेगा। फिर वो बाहर आता है और बाहर उसका भाई राजा की तरह बैठा है और कहता क्या हुआ भैया, अपने प्रिंस को कंप्लेंट कर दिया क्या, बढ़िया बढ़िया। और उस लौंडे ने सबके सामने मुझे कोठे पे मारा और कह रहा था कि मेरा खोड़ा भी नहीं होता, भैया भैया बदला ले लेना। उसका भैया भी भड़क जाता है और जोर से थप्पड़ मारता है और कहता साले लाल आते तेरे जैसे लौंडे पे, एक तो किसी से भी मार खा के आ जाते हैं और बच्चे की तरह यहाँ पे रोने लग जाते हैं। वो भी कहता भैया सॉरी यार गलती हो गई, मुझे तो मत मारो। वो भी कहता मुझे मत मारो, टेंशन यहाँ पे ना लेंगे उससे भी बदला, साले को खून के आंसू यहाँ पे रुलाएंगे, तू जब तक जाके अपना काम कर। वो भी कहता है भैया मैं जब तक जाके अपना काम करता हूँ। भैया ने जोर से मारा इतना कि मेरी फटके चार हो गई। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो अपनी बहना से मिलने आता है, तो बहना भी कहती भैया अरे यार मैं बीमार यहाँ पर हूँ, मेरे पास मत आओ वरना आपको भी चोट यहाँ पे लग जाएगा। भैया हमारा में कट्टा भी कहता रे रोती वोती कई को यहाँ पर है, तेरा भैया हमेशा तेरे साथ है, तुझे कभी रोने ना देगा। बेबी तू बादशाह की जान है, रोया ना कर। वो भी कहती भैया मुझे आप पे पूरा विश्वास है। हमारा मेन कट्टा बताता है कि जब मेरी बहन पैदा हुई थी ना उसकी बॉडी के अंदर ये अजीब सा प्रॉब्लम था, वही प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ता गया
और ये बीमार होते गई। लेकिन अगर हमने किसी तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला ना तो वो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पे बन जाएगी। क्योंकि प्योर स्पिरिचुअल बॉडी नाम की जो बॉडी है ना, वो बॉडी इसके पास यहाँ पर है। और प्रॉब्लम ये है कि ये बॉडी डुओ कल्टीवेशन के लिए होता है। किसी कमीने के हाथ में लग गया ना, वो कमीना बेचारी की एकदम इज्जत ही लूट लेगा। टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी बीमारी एक ना एक दिन ठीक करके रहूँगा। उतने में बाहर से उसकी मम्मी आती है और कहती, लाडले तू तो गया। हमारा मैं कट्टा भी कहता रहे मैं तो आपका बेटा हूँ ना, बेटे के साथ ऐसा कौन करता है। वो भी कहता है बेटे के साथ ऐसा कौन करता है। साले जाता है बाहर, लड़ाई करता है, लफड़ा करता है। मैंने सुना उस कमीने की तूने फिर से कह के ले ली, हड्डी वड्डी तोड़ दिया। हमारा मैं कट्टा भी कहता रहे वो कमीना ही पंगा लेने आया था, इसके लिए मैंने कह के ले ली। वो भी कहती अरे यार तू 3 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा यहाँ पर है। तूने लिटरली मेरे को और अपने बाप को एकदम निराश कर दिया, कैसा नालायक औलाद है तू। ये भी कहता यार ऐसा मत बोलो यार मम्मी, मैंने आपको निराश बिल्कुल भी नहीं किया, आप वेट करो। जिसने भी हमको रुलाया है ना, मैं सबके खून का बदला यहाँ पे लूंगा, बाप का, दादा का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा रे मैं। वो भी कहती हुआ मेरे बेटे। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है रात में आऊँगा खाना खाने के लिए। वो भी कहती है अरे यार मेरा बेटा, नालायक बेटा, ध्यान रखना यार अपना, सेफ यहाँ पे रहना। फिर हमारा मेन कटर एक पेविलोन में आता है, एक ऐसा पेविलोन जहाँ पे कमाल कमाल की मार्शल टेक्निक मिलती है। बॉडीगार्ड भी कहता कौन है बे, कहाँ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं जनरल के परिवार का यहाँ पर हूँ, टोकन पहचानते हो ना, मुझे अंदर जाने दो। वो भी कहता हो यानी लुओ फैमिली के लौंडे हो, सॉरी मैं नहीं जाने दे सकता। वो भी कहता क्यों नहीं जाने दे सकते। ये भी कहता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए बना है, ना कि तुम जैसे नल्ले लोगों के लिए बना हुआ है। तुम अंदर जाओगे भी तो क्या ही कर लोगे, गुइयाँ बोलना सीखोगे। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार मैंने सोचा आज कोई टेक्निक बाई करके प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन ये लोग मुझे अंदर भी जाने नहीं दे रहे। अरे यार मेरे पापा लुओ कून यहाँ पे थे, तू मुझे रोक रहा है। वो भी कहता भाई तेरे पापा महान थे, लेकिन तू तो नल्ला है नल्ला, नल्ले के बच्चे। याद है ना थर्ड प्रिंस, उन्होंने कैसे तरीके के ली थी, हम थर्ड प्रिंस का टट्टे, हम लोग गाड़े। हमारा में कट्टा भी कहता नहीं नहीं टट्टे ही हो, बड़े वाले टट्टे हो। वो भी कहता साले मेरे मुंह से गलती से क्या निकल गया, तू हमारा मजाक उड़ाएगा, ले साले मर। जोर से अटैक करता है। हमारा में कट्टा भी अटैक करने वाला था, ये बैटल हो जाता, ये लड़ाई होने वाली थी। लेकिन उतने में एक लड़की आती है जो कि 7वीं प्रिंसेस थी और कहती अरे कैसे हो। साथ ही में छठा प्रिंस भी था। वो भी कहता और लुओ कैसे यहाँ पर हो, सब कुछ बढ़िया है क्या, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहते अरे कैसे हो, क्या ना भाई सब लोग मुझसे नफरत करते, प्रिंस लोग तो और भी करते हैं, एक लौते यही दोनों प्रिंस और प्रिंसेस हैं जो मेरे साथ अच्छा बर्ताव यहाँ पे करते हैं। हाय कैसे हो। प्रिंसेस भी कहती यार यार मुझे यहाँ पे आने का शौक नहीं था, लेकिन मेरे भाई को हमेशा आने का मन करता है तो मैं भी चली आई, लेकिन तुम भी कभी नहीं आते थे, आज तुम क्यों आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा क्यों ना आके थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस कर लूँ, लेकिन ये बॉडीगार्ड कुत्ता मुझे जाने नहीं दे रहा। तो प्रिंस भी कहता है क्या रे कुत्ते के बच्चे, क्यों जाने नहीं दे रहा, जाने दे। वो भी कहता अरे ठीक है यार ठीक है, शिट यार प्रिंस बोल रहे तो मना भी नहीं कर सकता, जाइए जाइए। अंदर आ जाते, अंदर कोई बूढ़ा आदमी था सीनियर, बोला भी जाता है लो बूढ़े जी कैसे हो। तो बूढ़ा भी कहता है इधर जाओ, तो बाजू में जाता है, टोकन लेकर आगे बढ़ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये कितना अकड़ू है ना बूढ़ा, मुंह से बोल नहीं सकता क्या, हमेशा उंगली दिखाता है। किसी दिन मैंने उसके अंदर उंगली कर दी तो लड़की भी कहती अरे ऐसा ना बोलो, उनका नाम है गुआन, कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बड़े अच्छे आदमी है। यहाँ तक कि मेरे पापा जो कि राजा है वो भी इनकी इज्जत यहाँ पे करते हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि हमारे देश के शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है, हमारे नेशनल टीचर मेरे पापा से भी ज़्यादा। ये सुन के हमारे मेन कट्टा की भी फटने लगती कि वाकई में सच्ची में क्या यार। और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे घूर घूर के देख यहाँ पे रहे। तभी एक आवाज़ आती है प्लीज़ नॉइस मत करो। खाली हमारा मेन कट्टा सुनता है तो चौंका हुआ था। प्रिंसेस भी कहती क्या हुआ, चौंकी हुआ क्यों हो। वो भी कहता ना कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, यार बूढ़े ने मुझे ही बोला ना आवाज़ मत करो और बस मुझे सुनाई दिया। वाकई में बूढ़ा एकदम गजब यहाँ पर है यार। मेरे को कोई पल पल लेवल के टेक्निक मिल जाएगी तो चलेगी, आप लोग को कैसा चाहिए। तो प्रिंस भी कहता हो तुमको पल पल लेवल के टेक्निक यहाँ पे चाहिए, तुमको मालूम होना चाहिए कि पल पल लेवल कितना ज़्यादा हाई लेवल होता है। सबसे पहले वाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू, पल और उसमें भी लो, मीडियम और हाई यहाँ पर होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार होता तो यहाँ पर है। तो प्रिंस भी कहता होता क्या होता है, अरे यार पल लेवल इतना हाई है ना कि लाइब्रेरी के अंदर है ही नहीं।
हमारी रॉयल फैमिली, सोचो हमारी जान पहचान पूरे देश के कोने कोने तक है। हमारी जो सबसे मैक्स टू मैक्स जान पहचान है ना, 3 ग्रीन लेवल की टेक्निक के पास है, बस उससे ज़्यादा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा आओ तो मुझे ग्रीन लेवल की टेक्निक मिलेगी, वो भी कहता या वो तो मिल जाएगी, इधर ही है पढ़ लो। हमारा मेन कट्टा पढ़ लेता है और कहता अच्छा तो ऐसी होती है ग्रीन लेवल की टेक्निक। यार मैं डिसअपॉइंट हो गया, मैं कुछ ज़्यादा ही बढ़िया एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा था। उतने में एक टेक्निक पे ध्यान जाता है, रीइंकार्नेशन टेक्निक जिसका नाम था, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टा को रीइंकार्नेशन टेक्निक नाम की एक टेक्निक मिलती है। अब इस टेक्निक का मतलब सच में मरने के बाद रीइंकार्नेशन नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी को ये प्योर बनाएगा। तुम्हारी बॉडी में इम्प्योरिटीज होती है ना, उसको अच्छे तरीके से निकाल देगा और बॉडी को जितना हो सके उतने तरीके से प्योर यहाँ पे करेगा, हर चीज़ से, हर कोने कोने से। तुम्हारा मेन कट्टा भी खुश हो जाता है कि वो यार ये टेक्निक वाकई में देखने से लगेगा कि काफ़ी बेकार है लेकिन रियलिटी में बड़ा सही है। तो ये जो टेक्निक है ना मुझे यहाँ पे चाहिए, मतलब चाहिए। सुनो ना प्रिंसेस, ये टेक्निक मैं लेके जाऊँ क्या? वो भी कहती नहीं, ऐसी टेक्निक को हम अलाउ नहीं करते। हाँ, एक शर्त पे अलाउ करूंगी, अगर तुम मुझे, एक मार्केट होता है ना, अगर प्रिंसेस सुना तो मार्केट कोई जाने देता नहीं, अगर तुम चोरी चुपके से लेके जाओगे तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है डील, प्रिंसेस भी कहती है ठीक है डील, प्रिंस भी कहता हो कि ठीक है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता, तुम तो नल्ले, लूजर, बेकार, नुबड़े टाइप के माने जाते हो जो कभी कल्टीवेशन पे ध्यान ही नहीं देता, लेकिन आज अचानक से तुमको किताब क्यों चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता है बाद में कभी बताऊंगा। उतने में जो थर्ड प्रिंस है ना भाई, थर्ड प्रिंस आ जाता है तो ये लोग भी कहता है थर्ड प्रिंस की जय हो, थर्ड प्रिंस की जय हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार थर्ड प्रिंस की जय हो। वो भी कहता और कैसे हो, मैंने सुना तुम फाइनली वापस यहाँ पे चले आए, लेकिन 3 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही लग रहे हो। तो ये भी कहता रहे शुक्रिया, आपने मेरे बारे में काफ़ी परवाह की, मैं भी आपके बारे में काफ़ी परवाह कर रहा था। पीछे से प्रिंस का बंदा भी कहता रहे प्रिंस सुनिए ना, काम है, हमको जाना है। प्रिंस भी कहता या मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अरे यार तुमको एक बात तो बताना यहाँ पे भूल गया, मेरी अरू सिंह की शादी यहाँ पर है, शादी में ज़रूर आना। अब ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा हिल जाता है कि वाट, ये कैसे हो सकता है? हाँ तो भाई एक लेंग लूशिंग नाम की लड़की है हमारे मेन कट्टा की क्रश, भाई ये प्यार करता था 3 साल पहले, उसके साथ शादी करने वाला था, लेकिन प्रिंस अब उसके साथ शादी कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये पब्लिकली बातें फैल जाती है। हमारा मेन कट्टा उसके घर में भी आता है और कहता है ये वो घर है जो 3 साल पहले एकदम अलग था और आज एकदम अलग ही हो गया, ऐसे कैसे मुझे छोड़कर वो थर्ड प्रिंस के साथ शादी कर सकती है, मुझे मिलना है। बॉडीगार्ड लोग रोक देते हैं और कहते कौन है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है लुओ टियन मेरा नाम है, जाने दो। वो जाने देते हैं, अंदर से लोग आते हैं, पहचान लेते हैं और कहते हैं लुओ टियन क्यों आया है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार याद है ना, मैं 3 साल पहले चले गया था, आज फाइनली 3 साल बाद वापस यहाँ पर आया हूँ शादी के बारे में सुनकर। तुम्हारी शादी हो रही है थर्ड प्रिंस के साथ, तो मुझे एक बार लड़की से मिला दो, कि उसकी मर्जी से हो रही है ये ज़बरदस्ती हो रही है? तो वो भी कहता ना मैडम जी बिजी है, वो किसी से भी नहीं मिलेगी, जाओ जाओ यहाँ से। तो मैडम जी आ जाती है और कहती है अरे किसने बोला कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास तो बहुत ही टाइम है, आने दो कौन आया है? तो ये थी भाई वो लड़की हमारे मेन कट्टा से देखती है और कहती है हेलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल हेलो, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है आज से कुछ समय पहले का, जब हमारा मेन कट्टा दारू पी कर आता है और धक्का दे देता है और कहता निकल यहाँ से, मैं लूजर हूँ, लोग मुझे नल्ला, बेकार, सुअर और न जाने क्या क्या बोलते हैं, मैं ठरकी भी हूँ, मुझे औरतों का शौक है, मैं रोज कोठे पे जाता हूँ, कोठे में थ्रीसम फोरसम सब करता हूँ, और तू मेरे से शादी करना चाहती है? मत कर, निकल यहाँ से। वो भी कहती है क्यों अपने आप को इतना डिमोटिवेट करते हो? अरे मुझे आप पे विश्वास है, आप कोई लूजर नहीं हो, दुनिया जो कोई बोले आई डोंट गिव अ फक दुनिया के बारे में, मुझे तो बस आपके बारे में परवाह है, बस आपको एक मौके की तलाश है, फिर देखना आप जीनियस बनोगे। ये नहीं जब पूरी दुनिया हमारे मेन कैरेक्टर को लूजर मानती थी, यहाँ तक कि अपना मेन कैरेक्टर खुद ही अपने आप को लूजर मानता था, लेकिन ये लड़की उसको सपोर्ट करती थी। अब आते भाई करंटली, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है याद है 3 साल पहले हम लोग यहाँ पे मिले हुए थे, हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन अब मैंने सुना तुम मुझे छोड़कर थर्ड प्रिंस के साथ यहाँ पे शादी कर रही हो, क्या ये सच है? वो भी कहती है मेरे लिए कितनी लक की बात है ना कि थर्ड प्रिंस जैसे इतने बड़े आदमी के साथ शादी होने वाली है। अब ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता, व्हाट मतलब अपनी मर्जी से शादी कर रही हो क्या? हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता जब 3 साल पहले हमारे मेन कैरेक्टर को भेजा जा रहा था एडवेंचर के लिए कि जा, तो हमारा मेन कैरेक्टर बच्चों की तरह रो रहा था कि मुझे नहीं जाना, मम्मी मुझे डर लगता है, मैं मर जाऊंगा, मेरी होने वाली बीबी मुझे बचा लो। बीबी थप्पड़ मार देती है और कहती सुनो, दुनिया वाले तुम्हें नल्ला कहते हैं, तुम्हें लूजर कहते हैं, क्या दुनिया भर तुम्हें लूजर बन के जीना है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो भी कहती है जाओ बाहर एडवेंचर करो,
पूरी दुनिया को दिखा दो तुम लूजर नहीं हो, यू आर हीरो, यू आर जीनियस। ये मौका मिला है साबित करने का, तो प्लीज पूरी दुनिया में साबित करके दिखाओ। करोगे ना? करोगे ना? मैं जब तक तुम्हारा वेट करती हूँ 3 या 4 साल बाद जब आओगे ना तो मैं तुमसे शादी करूंगी। तो ये था, उसने बोला था कि वापस आओगे तो शादी करूंगी, लेकिन वापस आते ही वो प्रिंस के साथ शादी करने वाली है। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है क्या तुम भूल गए वो वादे, वो कस्में, वो सारे मोमेंट जो कि हमने साथ में बैठ के बिताए थे? क्या भूल गए? क्या भूल गई तुम? लड़की कुछ भी नहीं बोलती, नौकर लोग भी कहते कुछ बोलो, ये भी कहती या शादी, मेरी शादी प्रिंस के साथ होने वाली है, अब चले जाओ यहाँ से। इतना बोल के वो चल जाती है। वो आदमी भी कहता ओके ठीक है, आपको मालूम चल गया, अब क्या ही कर सकते हैं। भाई वो थर्ड प्रिंस कोई ऐसे वैसे प्रिंस नहीं है, क्रोन प्रिंस है, और आगे चल के देश के नए राजा यहाँ पे बन सकते हैं, और हमारी लड़की उसकी बीवी रहेगी तो महारानी भी बन सकती है। तो हम तुम जैसे नल्ले के साथ भला शादी क्यों करवाए? हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अब मुझे नल्ला बोल रहा है। अबे मेरे परिवार का एहसान है तुम्हारे ऊपर। मुझे याद है 3 साल पहले मेरे पापा के सामने घुटने पे आके उनके तलवे चाटा करता था तू। ये सुनते ही भड़क जाता हूँ, कहता साले बदतमीजी करेगा, अरे सुनो जाओ यार मेरे बेटे मारो इसको। तो उसका बेटा भी कहता या पापा जी टेंशन ना लो, अभी इसको पटक के रख दूंगा। मेरे घर में आके मेरे बाप को मेरे सामने गाली देता है क्या? हमारा मेन कट्टा नोटिस कर लेता है इस लौंडे का पावर क्यू आई रिफाइनिंग के छठे लेवल पर है, मेरा तो सेकंड लेवल पर ही है, लेकिन पावर 7वें या 8वें के बराबर है। हाँ तो इसके सामने मैं नहीं डरता, इसको मैं आसानी से मार सकता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा अपना पूरा का पूरा पावर एक्यूमुलेट करता है और अटैक के लिए रेडी। उतने में सामने वाला भी अटैक के लिए रेडी, और जैसे दोनों का पावर आमने सामने आता है ना तो हमारे मेन कट्टा का पावर ज़्यादा महसूस होता है, वही देखकर वो लोग डर जाते हैं। अभी तक उसने अटैक नहीं किया, बस पावर देख के ही डर जाते हैं। वो लड़का भी कहता कैसे तेरे अंदर इतनी पावर कैसे आ गई? हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले अटैक खा ले फिर मालूम चलेगा। वो अटैक करता है, लौंडा तो पहले सारे अटैक को डॉज कर लेता है, और डॉज करके हमारे मेन कट्टा पे अटैक चला देता है। और ऐसा था ना कि ऐसा लगा कि हमारा मेन कट्टा मर गया, लेकिन रियलिटी में हमारा मेन कट्टा मरा नहीं था, उसके अटैक को अपने हाथों से पकड़ लिया था। लौंडे को विश्वास नहीं होता कि वाट ये तूने कैसे कर दिखाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस तुम्हारे अटैक में दम था, लेकिन अभी तक तुमने मेरा अटैक नहीं देखा। फिर हमारा मेन कट्टा देख सकते हैं ऐसा कोई अटैक करवाता है, वो देख के डर जाता है कि नहीं ये कैसा अटैक है, नहीं नहीं मेरे पे मत करो। उस पे होती है और लौंडे को बड़ा चोट लगता है। वो भी कहता कैसे तुम क्यू आई रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पे थे और उसी लेवल पर हो, फिर इतना पावर कैसे आया? हमारा मेन कट्टा अगला अटैक करता है और उस अटैक के अंदर साले को दबोच लेता है, लेकिन वो मरता ही नहीं, क्योंकि वो अटैक मतलब उसको लगती नहीं, वो बच जाता है। सब लोग डाउट में कहाँ से बच के चल गया। हाँ तो एक बूढ़ा आदमी था उसने बचा लिया, तो कहता आराम से जान निकालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बाकी लोग भी कहते रहे मिस्टर गोंग स्वागत है आपका। हमारा मेन कट्टा भी देखते यार ये बूढ़ा कौन है। वो बाप रिक्वेस्ट करता कि सॉरी यार आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो भी कहता ना तुम लोगों ने बुलाया तो मैं तो आऊँगा ना। ये बच्चे ये जो लेंग फैमिली है ना मेरी दोस्त की फैमिली है, और तुम यहाँ पे नाटक करोगे, आई डोंट लाइक इट। तुम्हारा मेन कट्टा नोटिस कर लेता है ये बुढ़ा कोई ऐसा वैसा बुढ़ा लग नहीं रहा, इस बुढ़े में काफ़ी दम यहाँ पे लग रहा है। यार क्या करूँ, लड़ना पड़ेगा क्या बुढ़े के साथ? बुढ़ा भी कहता वेल गोंग चांगपिंग मेरा पूरा नाम है, और लोग मुझे प्यार से भूतिया बुढ़ा भी बुलाते हैं। अब ये सुनते ही चौंक जाता है कि व्हाट भूतिया बुढ़ा, ओ माई गॉड। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो यार कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था एक बुढ़ा आता है और अपना निकनेम बताता है भूतिया बुढ़ा, और हमारा मेन कट्टा सुनते ही चौंक जाता है, क्योंकि वाकई में भूतिया बुढ़ा नाम का एक बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस यहाँ पर है। एक टाइप की टेक्निक हुआ करती थी जो बहुत पहले लोग फैलाते थे, और जो टेक्निक को सीख लेते थे ना वो अपने आप को भूतिया कहते थे, और किसी ने अपने आप को भूतिया बुढ़ा कह दिया तो सोचो वो तो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है। और क्यू आई रिफाइनिंग के 8वें 9वें या कई तो एकदम पिक लेवल के होते हैं, ये बुढ़ा भी शायद उनमें से एक होगा। मैंने इस बुढ़े के बारे में सुना है कि बहुत पहले क्या बोलते हैं डेड माउंटेन जोन नाम का एक एरिया है, फॉरबिडन एरिया है, लोग जाते नहीं है क्योंकि एक बार वहाँ पे चले गए फिर तुम्हारे बचने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन बुढ़ा बचकर आ गया था, यानी वाकई में यार ऐसे बुढ़े के साथ मुझे लड़ना पड़ेगा। डोंट वरी मैं भी लड़ने को तैयार हूँ, हो सकता है इसके साथ लड़ाई करते करते मेरा भी इतने सालों बाद लेवल अप हो जाए। बुढ़ा भी कहता बच्चे मैंने देखा तुम्हारे लड़ने का तरीका, तुम्हारा सब कुछ आई लाइक इट वेरी मच, लेकिन हमारे सामने टिक जाओ, इतना भी तुम्हारे में दम नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े जी पहले आ जाओ, दो हाथ वो भी तो जाए। वो भी कहता ठीक है ये लो हमारा अटैक, इतना बोल के अटैक करता है और हमारा मेन कट्टा उस अटैक के जादू में आ जाता है। तो ऑडियंस खुश, ये मारो मारो उस लौंडे को मारो, लेकिन हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है और दूसरा अटैक करके बुढ़े के अटैक को खत्म कर देता है।
तो बुड्ढा भी कहता नाइस नाइस, तुम्हारा ये जो अटैक था आई लाइक इट, लेकिन ये अटैक तुमको कौन सिखाया? हमारा मेन कट्टा भी लेके बुड्ढा अपनी बातें कर करके मुझे अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी हो जाए मुझे इसकी बातों में नहीं आना, मुझे बस इग्नोर यहाँ पे मारना है। लेकिन उतने में जो बुड्ढा है ना, एक तूफानी अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा अपना दूसरा पंजे का अटैक करता है और दोनों के अटैक के बीच में हमारे मेन कट्टा की अटैक की बेइज्जती हो जाती है, यानी खत्म हो जाता है, जिससे हमारा मेन कट्टर हारने वाला था। वो लोग खुश हो जाते, ओ ये बुड्ढे जीत गए, मार के खत्म करो। तो बुड्ढा आखिरी अटैक करता है और हमारे मेन कट्टा को काफी चोट पहुंचा देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैयरे लग गई। बुड्ढा भी कहता वो माय गॉड, कैसे हो बेटे, अड़ी अच्छा दम था, अगर ये अटैक किसी और को मैंने किया रहता ना, हो तो अब तक मर चुका रहता, तुम जिंदा हो, यही सरप्राइजिंग बात है। वो जो कमीना बाप देखता है और कहता और नहीं तो क्या, मेरी फैमिली में आकर ऐसा नाटक करता है, ओ बच्चे घुटने पे आ, मेरे तलवे चाट, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बस अपने माँ बाप के सामने घुटने पर आऊंगा और किसी के सामने नहीं, तुम जैसे सुअर लोग के सामने तो बिल्कुल भी ना। अब ये सुन के उस आदमी को और गुस्सा आता है। उतने में लड़की कहती है सुनो, तू यहाँ पे क्यों आया था, तुझे क्या जानना था, यही ना कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है कि नहीं? यार हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार, वो भी कहती है अरे यार ये बस लौंडा चल जाए यहाँ से वरना इसकी जान चल जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू बस मेरे सवालों का क्लियर यहाँ पे जवाब दे दे, मैं चल जाऊंगा। वो आदमी भी कहता वाह हमारे शहर में आ रहा है, आई मीन हमारे घर में आ रहा है और उल्टा हमारे सामने बदतमीजी कर रहा है, मार के निकालो यार इसको, बुड्ढे जी मारो। तो बुड्ढा जी अगला अटैक लेता है और हमारे मेन कट्टा पे कर देता है। ये अटैक भी हमारा मेन कट्टा सह नहीं पाता, काफ़ी चोट लगता है, लेकिन नहीं, मैं मार खाने नहीं आया हूँ, मैं सवाल का जवाब लेने आया हूँ और मैं जवाब लेके रहूँगा। लिटरली बुड्ढे के अटैक को उड़ा देता है। इधर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड भाई क्या हुआ, उस लोंडे ने कर क्या दिखाया। हमारे मेन कट्टा को देख सकते हैं, उसका लेवल अप हो जाता है क्यूआरी फानी के 3rd लेवल पर। बुड्ढे को भी विश्वास नहीं होता, व्हाट लेवल अप सच्ची में हो गया क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या हो गया। बुड्ढे तूने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, आ जा अब होगा बराबर का बैटल। तो बुड्ढा तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कहता है और नहीं तो क्या, मुझे भी बच्चों लोग के साथ लड़ने में मज़ा नहीं आता, मर्द लोग मुझे भी चाहिए। और दोनों के बीच में घमासान बैटल होने ही वाला था, लेकिन लड़की बीच में आती है और कहती प्लीज़ ये बैटल यहाँ पे रोको, और तुमको मेरे सवालों का जवाब चाहिए ना, मैं देने को तैयार हूँ, रोको। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके जवाब दो। वो भी कहती हाँ मैं अपने मर्जी से प्रिंस के साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। हमारा मेन कट्टा चौंक जाता, व्हाट, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, नल्ले कहीं के, तो क्या तुम के साथ शादी करूंगी? वो जो मैं बातें बोलती थी ना बस ऐवे ही बोलती थी, और जब तुम गए थे ना एडवेंचर करने तो मैं तो भगवान से दुआ करती थी कि बीच में कोई अटैक कर दे, कोई बीस्ट मार दे, या कोई डेमन तुम्हारी जान निकाले। साले लकी आदमी हो, जिंदा बच के चले आए। हाँ लेकिन मुझे तुम जैसे नल्लों के साथ शादी नहीं करना। प्रिंस क्या मर्द यहाँ पर है, अच्छे मर्द वो होते हैं, तुम तो नल्ले मर्द हो। अबे तुम्हें नल्ला बोला, नल्लों के ऊपर बेइज्जती यहाँ पर है, फक ऑफ। अब ये सुन के हमारे मेन कट्टा का दिल टूट जाता है। लिटरली एक टाइम था जब पूरी दुनिया मजाक उड़ाती थी, लेकिन ये लड़की मुझे सपोर्ट करती थी। आज उल्टा हो रहा है, दुनिया भी मजाक उड़ा रही है और लड़की भी मजाक उड़ा रही है। अरे यार लड़की भी कहती अरे यार बड़े यार से कुछ नहीं होने वाला, यू आर लूजर, यू आर फकिंग लूजर। मैं प्रिंसेस बनूंगी, मैं रानी बनूंगी, ना तुम जैसी औरत की गुलाम मैं नहीं बनने वाली, फक ऑफ, निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ, यानी तुम्हारा सारा प्यार झूठा यहाँ पे था, बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे हो रहा है, मैं वापस आऊँगा और स्ट्रॉन्ग बन के वापस आऊँगा। वो जैसे आता है ना तो प्रिंसेस मिल जाती है, ये वाली याद है ना, हमारे मेन कट्टा ने किताब लिया था तो उसने बोला था मुझे मार्केट घुमाना पड़ेगा, तो ये मार्केट घूमने के लिए आई थी। तो हमारा मेन कट्टा उसकी गाड़ी में बैठ के निकल पड़ता है और एकदम कल्टीवेशन कर रहा था, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग बनना है, बदला लेना है। और प्रिंसेस को पता चल जाता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। प्रिंसेस भी अलग ही गुस्से में कि भाई कैसी चिमट औरत है, पहले तारीफ पड़ती है कि आपके लिए जान दे दूंगी, आप ये करो आप वो करो, मैं शादी करूंगी, और बाद में धोखा दे दिया, ऐसी औरत की तो मैं जान निकाल लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता का हुआ, गुस्से में कै को लग रही हो, हम मार्केट में चले आए और ऐसे कपड़े पहन के जाओगी? वो भी कहती क्यों, ये कपड़े अच्छे तो हैं, गंदा भी नहीं लग रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ अच्छा है, लेकिन अमीरों का कपड़ा है, तुम्हें देख कर लोग लूट लेंगे, नॉर्मल कपड़ा यहाँ पे पहनो। तो उसको नॉर्मल कपड़ा पहनाकर मार्केट में लेकर आता है, और मार्केट में जो सामान देखती है ना वो कहती है अच्छा है ये ले लो, ये भी अच्छा है ले लो, ये भी अच्छा है ये भी ले लो, और ये भी ले लो, ये भी ले लो। हमारा मेन कट्टा उसके पैसे ही ले लेता है और कहता है ये बटवा मेरे पास रहेगा। वो भी कहती मगर क्यों? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि तुम वेस्ट कर दूंगी, वो जो किताब लिया बेकार, वो जो हड्डी लिया वो भी बेकार, वो जो स्टोन लिया वो भी बेकार। वो भी कहती वाट, मार्केट में बेकार होता है क्या, मुझे जैसी प्यारी
भोली भाली लड़की को देख के सब लूट लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं 10 में से 7 आइटम बेकार या नॉर्मल होता है, 3 आइटम होते हैं जो बड़े कमाल का होता है। तुम्हें दिमाग लगाना है और पहचान करनी है कौन सा बेहतरीन आइटम है। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बताऊंगा। उतने में ध्यान जाता है लड़ाई पर। एक दुकानदार था जो तलवार बेच रहा था, और जो लेने आया था ना वो भी कह रहा था कि वट तू इतना मांग रहा है, तेरे तलवार में इतना दम ही नहीं है। तो दुकानदार भी कहता नहीं है तो निकल जा, मत ले। इधर प्रिंसेस भी कहती है अरे क्या लोग लड़ने वाले, शिट ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बुरी बात होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मार्केट में 2 रूल है। रूल नंबर 1, अगर बेचने वाले को बेचने का मूड नहीं है और लेने वाले को लेने का मूड नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं बेच सकते। हाँ, दोनों के जब परमिशन होता है तो इस सामान की खरीदी बिक्री होती है। और सेकंड रूल कि लड़ाई नहीं कर सकते। आसपास बॉडीगार्ड यहाँ पर है। वो जो बंदा बदतमीजी कर रहा था वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और ये कहता है ये देख मेरा स्वॉर्ड इसे कहते हैं भाई रियल स्वॉर्ड। इसके सामने तेरा वाला तो एकदम कचड़ा यहाँ पर है, समझा कि ना समझा। हाँ, बड़ा आया। हमारा मेन कट्टर पीछे से आता है, वो वाला स्वॉर्ड देखता है और कहता नाइस यार, झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन ये स्वॉर्ड वाकई में बड़ा कमाल का है। तो सामने वाला भी कहता अच्छा एक काम कर, तू उसके स्वॉर्ड से लड़ और मेरा बंदा मेरे स्वॉर्ड से यहाँ पे लड़ेगा। अगर तू जीत गया ना तो मैं अपना स्वॉर्ड भी तुझे दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता डील। दुकानदार भी कहता भाई मत ऐसा ना कर, लेकिन हमारा मेन कट्टा मानकर बैटल करता है और 2 मिनट के अंदर ही उसको हरा देता है। इधर किसी को विश्वास नहीं होता कि वट ठीक हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं जीत गया, तूने सबके सामने वादा किया था कि अगर मैं जीत जाऊंगा अपना स्वॉर्ड मुझे दे देगा, दे दे। वो भी कहता साले तूने तो मुझे पागल बना के लूट लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने नहीं, तूने ही शर्त लगाया था, दे 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 दे। वो भी कहता ठीक है। हाँ, तलवार ना चाह के भी हमारे मेन कट्टा को देके वहाँ से चल जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा बैटल जीत जाता है तो उसको स्वॉर्ड भी मिल जाती है। फिर दुकानदार है, दुकानदार से कहता है हेलो जी कैसे हो, हेवनली फ्लो स्वॉर्ड टेक्निक, आप उसके नए मालिक हो ना। तो लौंडा भी चौंक जाता, हाँ ये तो मेरा स्वॉर्ड टेक्निक का नाम है, भाई तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास ये टेक्निक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार थोड़ी पर्सनल बातें पब्लिक में करना ठीक नहीं होगा, आप जनरल के घर पे आ जाना, मैं वहीं पे रहता हूँ। उतने में पीछे से आवाज़ आती है प्रिंसेस का, वो किसी दुकानदार के साथ बहसबाजी कर रही है। हमारा मेन कट्टा बिला के लड़की मुझे चैन से जीने देती नहीं है। हाँ, तो कुछ अंडे यहाँ पे थे, फोनिस के अंडे। वो भी कहती है अरे मुझे ये फोनिस के अंडे चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है। वो भी कहता क्या पैसा, कोई पैसा वैसा यहाँ पे नहीं है, निकल गरीब की बच्ची। हमारा मेन कट्टा पैसे मुंह पे फेंक के मारता है और कहता अरे गरीब किसको बोला तू। इधर प्रिंसेस भी कहती है अरे बड़ा कमीना आदमी है, ये देखो फोनिस के अंडे, मुझे चूज करके बताओ ना कौन सा सही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार कोई फोनिस के अंडे नहीं है, मुर्गा मुर्गी के अंडे पेंट करके बेच रहा है। वो भी कहता हो क्या बक रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये रियल अंडे, हाँ लेकिन इसमें से कोई एक ही रियल है। अगर मर्द के बच्चे हो और तुम्हारे अंदर इतना ही टैलेंट है तो ये सारे अंडे में से रियल अंडा कौन है पता लगा लो। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में है क्या। इधर लड़की भी कहती प्लीज़ 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 यार पता लगा कर दे दो ना यार प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, लेट मी सी इनमें से कौन सा अंडा बढ़िया है। बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, अंडा यहाँ पे चूज़ करो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, मैं सारे के सारे अंडे दे दूंगा। क्योंकि हमारे मेन कट्टे ने पैसे भी बहुत ज़्यादा दे दिए थे, लेकिन हमारा मेन कट्टा भी डाउट में था कि कौन सा अंडा है जो सबसे सही होगा। लेट मी सी, कैसे पता लगाऊँ कैसे पता लगाऊँ। वो भी कहता हो क्या हुआ, आधा मिनट का टाइम गुजर भी गया, जल्दी से पता लगाओ। प्रिंसेस भी कहती कम ऑन यार पता लगाओ पता लगाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पता चल गया। आग लेता है और आग लेकर ना अंडे के ऊपर ऐसा लगाने लगता है। तो पब्लिक भी कहती है माय गॉड यार ये क्या कर रहा है, ऑमलेट बनाना चाहता है क्या, हाय हाय अंडे का स्मेल भी आ रहा है। हाँ, तो बहुत सारे अंडे नकली थे मुर्गा मुर्गी के, तो वो सब पकने लगते हैं और अंदर से स्मेल आने लगता है। लेकिन अगर फोनिस का अंडा रहेगा ना तो आग में पकाओ या कुछ भी कर लो वो नहीं पकने वाला, उसके अंदर से रिएक्शन आएगा और रिएक्शन आता है आग वाला। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है हाँ जिसमें से रिएक्शन आया यही वाला अंडा है। दुकानदार चौंक जाता, प्रिंसेस खुश हो जाती है बल्ले बल्ले। सामने वाला भी कहता लकी है, ये ले 2 और अंडे, आई डोंट नो ये कौन से बीस्ट के हैं लेकिन रख ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता दे दो। तो उन 3 अंडे मिलते हैं और 3 में से 1 अंडा प्रिंसेस हमारे मेन कट्टा को दे देती है, वो भी रख लेता है और कहता है शुक्रिया यार तू बड़ी सही है। फिर प्रिंसेस अपने रास्ते और हमारा मेन कट्टा अपने रास्ते। उतने में गुंडे मिल जाते हैं, वही गुंडे जिनको मार्केट में हरा के हमारे मेन कट्टा ने उनका स्वॉर्ड ले लिया था। वो भी कहता साले मेरा स्वॉर्ड लेके तू कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रही है तो धोखेबाजी हो गई ना, मैंने आपको हराया, आपने बोला था कि हरा दोगे तो स्वॉर्ड दे दूंगा, अब नाटक ना करो और मैं नहीं देने वाला। वो भी कहता साले स्वॉर्ड मत दे, लेकिन तेरे पास वो जो अंडा है ना वो अंडा हमको दे दे, वरना ये जो लड़का है ना क्यूआई फानिंग के 4थे लेवल पर है, तू तो 2nd लेवल पर है, मार डालेगा तुझे, दे 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 दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला, ये ले अटैक।
इतना बोल के उनके बाल नोच लेता है। वो लोग भी कहते अरे बाल कब नोच लिया, और मेन मालिक के कंधे पे रख लेता है। वो कहता है बोल बे बटले तेरे साथ क्या करें भाई, देखो कितना बटला है। वो भी देखता मम्मी रे ये तो वाकई में काफी तेज निकल गया, हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, सॉरी भैया गलती से तुमको ऑफेंड कर दिया, मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बदले में क्या दोगे, वो भी कहता बदले में ये लो पैसे। बाकी तीनों गुंडे भी कहते या पैसे ले लो पैसे ले लो और इनको जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ और दे सकते हैं तो दो वरना मार डालूंगा। वो भी कहता ठीक है भाई, हमारी ओर से ये दोनों आइटम यहाँ पे रख लो, एक बोतल जैसा आइटम और एक टोकन जैसा आइटम। हमारा मेन कट्टा भी पूछ लेता है कि ये बोतल क्या है। वो भी कहता है ये बोतल बड़ा कमाल का बोतल है जिसको रेड लेवल का आर्टिफैक्ट माना जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो वो तो वाकई में कीमती होता है, इतना कीमती आइटम तुम मुझे क्यों दे रहा है। वो भी कहता है क्योंकि रेड लेवल का है, लेकिन इतने सालों से मेरे पास है, आज तक ये मेरे काम का ही नहीं आया, मुझे मालूम ही नहीं है इसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि शायद मैं मेन मालिक नहीं हूँ, ये किसी चूजन वन के पास जाएगा और अपना काम करेगा, तो शायद वो जो चूजन वन है ना आप ही हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है रख लेता हूँ, चलो निकलो यहाँ से। उनको छोड़कर वापस अपने घर पे आता है और वो अंडा लेके बैठा हुआ था कि अभी अंडे के साथ मैं क्या करूँ, मुर्गी की तरह बैठा रहूँ या और पावर यहाँ पे डालूँ या पटक दूँ। अबे यार नहीं, छोड़ देता हूँ, ऑटोमेटिक निकलने करेगा तो निकल जाएगा। अचानक से अंडा नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद ऑटोमेटिक ऊपर उछल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा अबे ये अंडा या फिर रबड़ बैंड है, नीचे गिर के ऊपर उछल भी गया, छोड़ो यार मुझे उससे क्या। उतने में नौकर आता है और कहता सुनिए ना मालिक, कोई आपसे मिलने आया है, हट्टा खट्टा सा लौंडा हाथों में स्वॉर्ड यहाँ पर है, कह रहा है कि आप ही से मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो दुकानदार आया होगा, इतना बोल के अंडे को रख के चल जाता है। और जैसे जाता है अंडा टूट जाता है और अंडे में से वाकई में एक छोटा सा जानवर बाहर आता है। अब आते हैं हमारे मेन कट्टा की ओर, दुकानदार वाकई में मिलने आया था। वो भी कहता वेला आपने मुझे क्यों बुलाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि तुम कमाल के स्वॉर्ड मैन हो और तुम्हारे पास ये कमाल का स्वॉर्ड टेक्निक भी है, तो मैं चाहता हूँ हमारे परिवार के स्वॉर्ड मैन यहाँ पे बन जाओ। वो भी कहता हाँ मुझे फलानी नौकरी यहाँ पे मिल गई, हाँ लेकिन 1 महीने का मैं 100 चांदी के सिक्के यहाँ पे लूँगा और मुझे स्वॉर्ड बनाने का बड़ा शौक है, तो स्वॉर्ड बनाने का जो भी मटेरियल होता है ना वो तुम मुझे ला के दे दोगे, चलेगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा नो प्रॉब्लम। वो भी कहता आराम से, मेरे पास और भी कंडीशन यहाँ पर है, जैसे कि मैं गरीब आदमी हूँ, बचपन से ही खाने को मिलता नहीं था और अभी भी खाने को नहीं मिल रहा, भूख लगी हुई है जोर से, खाना दे दो ना यार, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बैठो तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। उसको खाना खिला के हमारा मेन कट्टा अपने कमरे में आता है तो वो छोटा सा जानवर दिख जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे अंडा टूट भी गया, हाँ लेकिन तू तो एक नॉर्मल सा बीस्ट यहाँ पे लग रहा है, तेरी क्या खास बात है, हाँ लेकिन बड़ा प्यारा यहाँ पर है, तू शायद कोई उड़ने वाला बीस्ट है या रेंगने वाला बीस्ट है, हाँ आई डोंट नो यार, लेकिन जो कोई है सही है, तू मेरा यहाँ पर हो गया है। अब फिर हमारा मेन कट्टर आता है वही बुढ़े से मिलने, लाइब्रेरी वाले बुढ़े से। वो भी कहता क्या हुआ यहाँ पे क्यों आया है। हमारा मेन कट्टर भी कहता अरे ये देखो टोकन। वो भी कहता हो तो जाना भी आगे। तो हमारा मेन कट्टर आगे आता है लाइब्रेरी के अंदर कुछ ढूंढने के लिए, देखते हैं मिलता है कि नहीं। मिल गया ये किताब, ये कमाल की टेक्निक है जो कि मुझे लंबे समय से चाहिए था, फाइनली मिल गया है, तो बैठ के प्रैक्टिस करने लगता है। अब दूसरी ओर यादें, एक फेस्टिवल में कुछ इवेंट होता है, जिस इवेंट में हमारे मेन कट्टा को फंसा के मारने का शौक था, ये कमीना लड़का इसका ही प्लान था। तो ये भी कहता टेंशन ना लो, लुओ फैमिली का लड़का आएगा मरेगा, हमारा भी काम पूरा हो जाएगा और बदला भी। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जिसका कल्टीवेशन पूरा हो जाता है और कहता ओ ये आज का कल्टीवेशन यहाँ पे पूरा हो गया, ओके ठीक है बुढ़े जी बाय। तो बुढ़े जी को बाय बाय बोल के निकल जाता है। रही बात ये कौन सा फेस्टिवल है, तो वहाँ जैसे कई हजारों साल पहले हमारे जो देश है ना वो मुसीबत में था, दुश्मन लोगों ने अटैक कर दिया, हमारे फायर फाइटर ने लड़ाई करने की कोशिश की लेकिन बैटल का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तभी आसमान से कुछ गॉड लोग आए, उन्होंने हमको बचाया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। जिस दिन वो आज़ादी मिली थी ना उसी दिन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगे। हेवनली फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है और आज भी मनाने के लिए रेडी थे। तो पूरे देश वाले इकट्ठा हो चुके थे और आसपास के सब देश वाले आते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। हमारा मेन कट्टर भी आया हुआ था, उसकी बहन जो पालकी में थी, याद है ना बीमार है बाहर नहीं आ सकती, पूछती है बाहर आ जाऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अंदर यहाँ पे रहो। मम्मी भी कहती है अरे चुपचाप बैठे रहो,
भाई बहन फालतू फालतू बातें करते हो। अब आते भाई थर्ड प्रिंस की ओर। वो भी कहता स्वागत है हमारे फेस्टिवल की ओर। हम अपना फेस्टिवल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाओ यार, न जाने क्यों मुझे बुरी फीलिंग आ रही है, जैसे कि फेस्टिवल में मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारे मेन कट्टा को कैसे फंसाया जाता है और हमारा मेन कट्टा कैसे बचता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा भी फेस्टिवल में आ जाता है और एक दूसरे देश का लड़का आया हुआ था। वो भी कहता है हेलो, मैंने सुना है आपका जो डायनेस्टी है ना, वहाँ पे एक से बढ़कर हीरो लोग आते हैं, कमाल कमाल के लोग आते हैं। अगर वाकई में इतने कमाल के लोग हैं तो आ जाओ मेरे साथ कोई लड़के दिखाओ। अब हमारे मेन कट्टा को और बुरा फीलिंग होता है कि ना ना, अब मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे फंसाएंगे। हाँ, तो थर्ड प्रिंस को बोला जाता है और थर्ड प्रिंस बहुत तेरे बारे में मैंने बातें यहाँ पे सुनी है, आजा लड़के दिखा। वो भी कहता है अबे मैं तो बहुत ही बड़ा आदमी हूँ, हमारे देश में अल्लू पल्लू लोग भी तुझे हरा देंगे। अब ये सुन के हमारे मेन कट्टा को और डर लगता है कि ना ना, ये प्रिंस जानबूझ के उंगली कर रहा है। ये देखना प्रिंस कुछ गलत यहाँ पे करेगा। सामने वाले लौंडे को भी गुस्सा आ जाता है कि व्हाट, क्या बोले, लल्लू पल्लू मुझे हराएगा क्या? आना हरा के दिखाना मुझे। तो पूछा भी जाता प्रिंस हम किसको भेजें? प्रिंस भी कहता तू बता। हाँ, तो वो कमीना लड़का हमारे मेन कट्टा का नाम लगा देता है कि उसको यहाँ पे भेजो। गांव वाले भी कहते हैं यानी लूटियन को। अबे लूटियन तो नुबड़ा है, अब इसका तो लेवल अभी नहीं होता, ये क्या हराएगा? वो कमीना भी कहता है वो बड़ा कमाल का आदमी है, उसका पापा बैटल में तुम्हारे देश की कई बार बैंड बजा चुका है, जब बाप इतना कमाल का है तो बेटा कितना कमाल का होगा। अब ये सुन के अपोनेंट को एक्साइटमेंट हो जाता है। वो भी कहता गुडे गुडे वेरी गुडे वेरी गुडे, ओ लड़के ओ लड़के ओ लड़के आजा, लड़ ले लड़ ले लड़ ले। इधर माँ भी कहती है कि नाना यार मत जाओ, बहन भी कहती भैया मत जाओ, ऑडियंस भी कहती है जा जान, क्या ही कर लेगा, हार जाएगा ना। ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ रहा हूँ बे तेरे साथ लड़ने के लिए, धोती तैयार यहाँ पर रख क्योंकि मैं तो आती धोती फाड़ दूंगा। स्टेज पे आते हैं कोई बूढ़ा भी कहता हो कि ठीक है लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। थर्ड प्रिंस एटीट्यूड में बैठा हुआ कि चलो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और बदला पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर बैटल के लिए सब कुछ बंदोबस्त किया जाता है, वेपन लाया जाता है और अपोनेंट का वेपन देखो भाई, क्या हार्ड वेपन है। हमारे मेन कट्टा को भी हल्का सा घबराहट होता है कि वेपन में तो दम है। अपोनेंट भी कहता क्या हुआ, डर लग गया, घुटने पे आके माफ़ी मांग लेगा तो मैं छोड़ दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सेम टू सेम, घुटने पे आके माफ़ी मांग लो छोड़ दूंगा। अपोनेंट को यह सुन के गुस्सा आता है और अपने वेपन से अटैक कर देता है और पहला अटैक हमारा मेन कट्टा बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है। अपोनेंट भी चौंक जाता है कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया व्हाई आर यू कमिंग टू स्लो। अब ये सुन के अपोनेंट को और गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा कि भाई और बड़ा अटैक कर देता है। इतना बड़ा अटैक हमारा मेन कट्टा भी आसानी से डॉच करने वाला था। उसका टीममेट हमारे मेन कट्टा को भी शॉट देता है, कहता भाई तू इससे रोक ले, तो हमारा मेन कट्टर अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। फिर 2-3 अटैक और होता है, कुछ अटैक को डॉज कर लेता है और कुछ अटैक को रोक लेता है। धीरे धीरे हमारा मेन कट्टर ही कमज़ोर पड़ रहा था, तो कमीना लड़का जिसने फंसाया था वो तो खुश हो जाता है कि है अबे 2-3 मिनट अटैक को सर्वाइव कर लेगा और बाद में कुत्ते की मौत यहाँ पे हारेगा। उतने में एक जो अटैक है ना हमारे मेन कट्टा को लगने वाली थी, लेकिन उस अटैक को भी रोक लेता है। लेकिन तभी अचानक से चैन निकाल के हमारे मेन कट्टा को पकड़ लिया जाता है। सब लोग चौंक जाते कि व्हाट, ये कैसा है। माँ भी चौंक जाती कि ना यार, लेकिन हमारा मेन कट्टर उसके चैन को पकड़ लेता है और कहता रुक मैं तुझे दिखाता हूँ अपनी पावर। तो अपोनेंट भी चौंक जाता है कि ये पावर है, तू तो क्यूआर फानी के 3rd लेवल का बंदा है ना, इतना पावर कहाँ से आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये पावर जब तुझे लगेगी तो पता चलेगा। ऑडियंस भी कहता ना ना हमें यार वो लड़के में तो बड़ी पावर है। लेकिन अपोनेंट भी एक जोरदार अटैक कर देता है, यानी दोनों का काफ़ी जोरदार अटैक था जो दोनों को लगती है, हमारे मेन कट्टा को भी लगती है, अपोनेंट को भी लगती है। हमारा मेन कट्टा अपने आप को बचा लेता है और अपोनेंट का अटैक तो इतना बड़ा था कि धमाका धमाका, धुआं धुआं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। इधर टेंशन में आ जाती है मम्मी की मेरा बेटा मेरा बेटा। और कमीना लड़का खुश हो जाता है कि अबे उसका बेटा गया मर गया यार। थर्ड प्रिंस भी खुश हो जाता है यस मर गया। अपोनेंट भी खुश हो जाता है कि हाँ लड़के दम था तेरे अंदर, लेकिन हाँ मर गया ना। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हमारा मेन कट्टर जिंदा। अब ये देख के ना अपोनेंट को, ना कमीने को, ना थर्ड प्रिंस को, किसी को विश्वास नहीं होता और हमारा मेन कट्टर हद से ज़्यादा बड़ा अटैक कर देता है। उन लड़के को समझ ही नहीं आता कि इस लौंडे के पास इतना पावर कैसे, मेरे अटैक से बचा और मेरे पे भी अटैक किया जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, अब तू क्यों बच रहा है, तू अटैक कर। वो भी कहता मेरी फैमिली का नाम है शियन फैमिली, जिसने अपने देश में एक से बढ़कर एक कांड किए हैं और आज तुम जैसे नुबड़े के सामने हार जाए, हरगिज नहीं। ये देख मेरा पावरफुल अटैक। हमारा मेन कट्टा भी कहता पावरफुल होता है चूमू। वो भी कहता हाँ पावरफुल अटैक।
कर देता है, हमारा मेन कट्टा भी करता है। और ये अटैक था फाइनल अटैक। ये अटैक के बाद भी धुआं धुआं धुआं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन जीता कौन हारा, कौन मारा कौन जिंदा। जैसे धुआं क्लियर होता है, हमारा मेन कट्टा हीरो की तरह एटीट्यूड में खड़ा है, और जो अपोनेंट है ना वो जमीन पे बेहोश पड़ा है। कमीने को भी विश्वास नहीं होता व्हाट कि वारी फानी के थर्ड लेवल के बंदे ने कैसे हरा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो थर्ड प्रिंस बोल बेटे कि मैं जीत गया। थर्ड प्रिंस भी कहता या लुओ टीएन विनर है। ऑडियंस हमारे मेन कट्टा के प्यार में पागल क्या है, आए विनर विनर जीत गया, विनर विनर चिकन डिनर। माँ इधर कहती है कि साले बेटे तू ठीक है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं ठीक हूँ। उधर बहन भी कहती है कि भैया आपकी माँ का भरोसा, मैं बहन हूं लेकिन आपको बहन की गाली दे दूंगी, अगली बार से ऐसा मत कीजिएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरी बहन मत रो यार, कुछ नहीं होगा। मम्मी तुम भी रोने लग गए, अबे कैसा रो तो रो, बच्चों का परिवार है, अरे मत रो। वो मार देती, वो कहती साले तुझे क्या मालूम कि माँ का प्यार क्या होता है, मेरे गोटे मुंह में आ गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे ऐसी अश्लील बातें मत करो मम्मी। और तभी अचानक से बातचीत करते करते हमारा मेन कट्टा बेहोश हो जाता है। बाकी लोग भी कहते रहे बेहोश हो गया, मेरा बेटा बेहोश हो गया, अरे हॉस्पिटल भर्ती करो, ये करो वो करो। हमारे मेन कट्टा की आँख खुलती है तो अपने आप को अंधेरे एरिया में पाता है जहाँ पे सामने डायमंड के शेप का कुछ तो था। हमारा मेन कट्टा भी डाउट में कि अरे ये क्या है, मेरी बॉडी हिल भी नहीं पा रही। एक लड़की जैसा कोई आता है, कौन है वो लड़की हमारे मेन कट्टा को मालूम ही नहीं। वो आके चिपक जाती है और धीरे धीरे हमारे मेन कट्टा को चुम्मा लेने लगती है और वो छोड़ ही नहीं रही, चुम्मा लिया जा रही है लिया जा रही है लिया जा रही है, जैसे कि ये लड़की मुझे अंदर से चूस रही है। अरे चूसना बंद कर दो। हाँ तो वो सपने में हो रहा था, रियलिटी में उसकी बॉडी ऐसी पड़ी हुई थी। इधर बहन बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और कहती मैं अपना मेरा जो प्योर बॉडी है ना वो शायद भैया की हेल्प कर देती है। और भैया होश में आता है और कहता क्या हुआ मुझे। ये लोग भी कहते पता नहीं, शायद बैटल के बाद तू कमजोर हो गया था, तू बेहोश भी हो गया था, ठीक है ना, तू प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। उतने में आवाज आती है रॉयल डिग्री यानी राजा की ओर से कुछ मैसेज आया हुआ है। तो मैसेज ये था कि जो बेटा था वो जीत गया, फर्स्ट प्राइज मिला। इसके इनाम के लिए हमारा एक एक्सप्लोरेशन टीम है जो अलग अलग एरिया में जाती है, एक्सप्लोर करती है। ये भी उसी टीम का मेंबर है और 3 दिन बाद एक्सप्लोर करने जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया, प्रिंस की डिग्री है तो मैं मना नहीं करने वाला। तो दूसरी ओर हमारा मेन कट्टर आकर टीम ज्वाइन कर लेता है और टीम काफ़ी बड़े बड़े थे, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे थे। और हमारे मेन कट्टर को कहीं ना कहीं आइडिया है कि ये टीम वाले भी मेरे पे मुसीबत बनाएंगे और जानबूझ के प्रिंस ने मुझे टीम का मेंबर बनाया क्योंकि एडवेंचर करने में काफ़ी खतरा होता है। हाँ लेकिन मैं अपने आप को बचा यहाँ पे लूँगा। और क्या हुआ यार कितना खा रहा है, तो वो भी कहता अरे यार तूने बोला था तू मुझे खाना देगा, खाने के लिए मैं कंजूसी नहीं करूंगा, गरीब आदमी हूँ, बचपन से ज़्यादा खाना मिला नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता खा ले अरे वही स्वॉर्ड मैन है जिसको अपने लिए जॉब में रख लिया था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इस नए एडवेंचर में क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे एडवेंचर के लिए लोग निकल चुके थे। रास्ते में 2 लोग थे, उनके इंचार्ज बोला भी जाता ठीक है हमारा सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है, संभल संभल के यहाँ पे आना, जो भी मेरी बात नहीं मानेगा साले की बैंड बजा देंगे। वो लोग भी कहते ना हम तो आपकी बात मानेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैं भी तो ऐसा देखूँ द सिटी ऑफ माउंटेन घोस्ट की खासियत क्या है। हाँ तो सिटी ऑफ माउंटेन घोस्ट नाम का कोई जगह है जहाँ पे लोग जाने के लिए रेडी यहाँ पे थे। इनकी टीम निकल पड़ती है। रास्ते में हमारे मेन कट्टर को हल्का सा डाउट होता है, न जाने क्यों यार, कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे करवाया जाएगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो वाकई में गड़बड़ था। आते भाई थर्ड प्रिंस की ओर, जहाँ पे खबर आती है कि जो पूरी टीम है ना वो निकल पड़ी है। आप टेंशन ना लो, वो लौट का जिंदा तो चल जाएगा लेकिन जिंदा लौट के वापस नहीं आ पाएगा। थर्ड प्रिंस भी कहता है तो ये सिटी ऑफ माउंटेन घोस्ट से कोई और खबर मिली है। ये लोग कहते नहीं अभी तक तो नहीं मिली है। तो प्रिंस भी कहता है जल्दी से लाओ और जैसे कोई खबर मिलेगा ना सबसे पहले मेरे कानों में आना चाहिए। अब आते भाई हमारे मेन कट्टर की ओर, जो जा ही रहा था उतने में कोई किलर अचानक से अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कट्टर का जो नौकर था वो बचाने आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू बचाने जा रहा है, उल्टा तू ही फंस गया। हाँ वही फंस जाता है, धमकी देता है कि तूने जल्दी से अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो इसको मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग करे तुझे पैसे देके मैंने नौकरी पे रखा था मुझे बचाने के लिए, ना कि भाई खुद को मुसीबत में फंसाने के लिए। वो भी कहता सुना कि नहीं सुना, मार डालूंगा मैं इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मुझे तुझे लाना ही नहीं चाहिए था। पीछे से अपना सोल्जर आता है और कहता है क्या हो रहा है, क्या रहा है, उसको जाने दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो भी कहता ना यार मैं सिटी ऑफ माउंटेन घोस्ट पे जाऊंगा तो ऐसे ही मर जाऊंगा। ओ तेरे हाथों में लकड़ी का जो टुकड़ा है ना वो मुझे दे दे,
ये भी कहता नहीं मारे, इतना बोल के लकड़ी तोड़ देता है, जिससे धमाका होता है और धमाके से वो आदमी वहीं पे मर जाता है। सोल्जर भी कहता है देख रहे हो क्या, जो भी कुछ करेगा ना उसके साथ ऐसी ही होगा। इधर हमारा मीकट अपने बंदे से कहता है लालत है तेरे पे, बचाने के बदले तू खुद ही फंस गया। सोल्जर भी कहता ठीक है आगे बढ़ो वरना गोली मार दूंगा। तो सब लोग आगे बढ़ते हैं और 7 दिन बाद फाइनली पहुंच आते हैं। बोला भी जाता है वो फाइनली पहुंचा है। यहाँ पे खाली हम नहीं, न जाने कितने अलग अलग एरिया के लोग आए हैं एडवेंचर करने, बड़ा फेमस एरिया है। और अपना बंदा अभी भी खाना खाया जा रहा है। तभी हमारा मीकट किसी बंदे से टकराता है जिसके कंधे पे एक निशान था, जो निशान है घोस्ट बोन सेट नाम से किसी सेट से बिलोंग करता है। और वो लोग एक डेमोनिक सेट है, वो लोग जहाँ जाते हैं कोई ना कोई बुरा बुरा काम करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ बुरा करने आ रहे होंगे। ओके ठीक है 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं यूँ गया और यूँ आया, इतना बोल के उस लड़के का पीछा करने लगता है। और वो जो था ना कमीना, वो अपने साथियों से आके मिलता है। हमारा मेन कट्टा बिला किसके टीममेट है क्या, पूरी टीम मिलके कुछ गड़बड़ करने वाले होंगे। मैं उतने में रेडी हूँ, सुनो यार ये पंख मुझे दे दे, बदले में ये पैसा ले ले। आदमी भी देखते हुआ यार इतना महंगा तो पंख होता ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा दूसरी और उनकी बातें सुनने लगता है। देखता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, ज़्यादा हाई लेवल के बंदे लग नहीं रहे, क्यूआई फानी के चौथे और 5वें लेवल के बंदे लग रहे हैं। वो लोग भी आपस में बात करते भाई तू सही सलामत है ना, खबर पक्का है क्या। दूसरा भी कहता है खबर पक्का है, वो अंदर ही है, जैसे बाहर आएगा ना वैसे साले को पकड़ के छीन लेंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी डाउट में आता है कि पकड़ लेंगे। अरे यार ये लोग किसी को पकड़ने के बारे में प्लानिंग बना रहे क्या। उतने में तंबू से एक बच्चे जैसा दिखने वाला कोई बाहर आता है और ये लोग उसी को पकड़ लेते हैं और कहता है साले कहाँ भाग रहा है, जल्दी से ट्रेजर आइटम दे दे। तो ये बच्चे जैसा क्रिएचर भी कहता है मैं नहीं देने वाला, मैं पुलिस को बता दूंगा। वो लोग कहते पुलिस को बता दोगे, अबे तू पुलिस को बताने जाएगा ना पुलिस वाले तुझे ही पकड़ लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे ये बच्चा कोई रियल बच्चा लग नहीं रहा, ये तो किसी टाइप का बीस्ट यहाँ पर है जो इसने इंसान का रूप ले लिया है। वाह यार ऐसे बीस्ट बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। उधर वो लोग बच्चे को पकड़ पकड़ के मारते हैं और कहते हैं दे दे वरना तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा, चिल्ला तुझे जितना चिल्लाना है, कोई नहीं बचाने वाला। तो वो वाकई में जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बचाओ कोई बचाओ, जो भी मुझे बचाएगा उसको मैं रिवॉर्ड यहाँ पे दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता भी है, बच्चे को छीन के दूर कर लेता है और कहता है शर्म नहीं आती सर, ये हम मासूम आदमी को परेशान कर रहे हो। वो लोग भी कहते हैं बच्चे तू कौन है, हमारे बीच में क्यों आ रहा है, निकल यहाँ से, इस लौंडे के साथ तेरा कोई लेना देना नहीं है, हमसे रहने दे। तू बच्चा भी कहता भैया प्लीज बचा लो यार वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम लोग डेमोनिक सेट वाले हो, ये राटिया सेट का एरिया है, निकलो यहाँ से। वो लोग कहते हैं लौंडे तुझे मौका दिया था भागने का, अब तू नहीं भागा तो पछताएगा। इतना बोलकर जोर से अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ही जान निकाल लेता है। बच्चा भी कहता भैया क्या मारे हो और मारो। गुंडा भी कहता साले बच्चे क्या बोला। बच्चा भी कहता सॉरी सॉरी भैया, ए भैया मुझे बचा लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये कितना डरपोक है लेकिन कितना चालाक है। वो लोग भी कहते बस बहुत हो गया यार, मुझे ऐसा लगता है ये लौंडा बस लो लेवल का दिख रहा है लेकिन है बड़ा हाई लेवल का, तो हम अपना स्पेशल आग लगाओ तलिस्मैन यूज़ करेंगे। इतना बोल के तलिस्मैन यूज़ कर लिया जाता है जिसमें से आग निकलती है और आग के चक्कर में वो लोग गायब हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता गायब हो रहे हो यानी भाग रहे हो, सालों मेरे पे अटैक करके भाग नहीं सकते, सामने आओ। तो हमारा मेन कट्टा सामने लेने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता क्योंकि आग के चक्कर में हमारा मेन कट्टर उनको खो देता है। आई मीन वो लोग आग से दूर आके अपने आप को बचा लेते हैं लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो आग के बीच में फंस जाता है। तो छोटा बच्चा भी देखता है यार आग लग रहा है, तुम तो जल के मर जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर अपना शर्ट फाड़ लेता है कि ऐसे कैसे जलने दूंगा। और याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर को एक छोटा सा बोतल वो उस कमीने ने दिया था 2-3 एपिसोड पहले। तो बच्चा देख लेता कि वो ये तो सही आर्टिफैक्ट है और बाहर से कमीने चिल्लाए जा रहे कि ये बड़ा आया था हमारे पे अटैक करने वाला, ले 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 तेरी बैंड बज गई। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर तलवार लेता है और लेके आग को दूर करने की कोशिश करता है। भाई आग दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा, उल्टा आग फैले जा रहा है। कमीने लोग भी कहते क्या हुआ लाडले, आ तू जल के मर जाएगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी टेंशन होने लगता है कि अरे यार मैं क्या करूँ, ये आग बुझने का नाम नहीं ले रहा, कोई तरीका भी समझ नहीं आ रहा। तो वो बच्चा हमारे मेन कैरेक्टर को उसका बोतल दे देता है और कहते ये बोतल लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड ये तो मेरा बोतल है, ये बोतल आग कैसे बुझाएगा। बच्चा भी कहता है तू यूज़ कर बुझ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो ट्राई मार के देख ही लेता हूँ। तो जैसे बोतल का यूज़ करता है ना वाकई में काम करता है, आग धीरे धीरे कुछ कुछ होने लगता है, बुझने सा लगता है।
तो वो सामने वाले भी डाउट में आ जाते, व्हाट, ये आग बुझ कैसे रहा है, नहीं ये बोतल हार्ड बोतल है, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। लेकिन हमारा मेन कट्टा भागने ही नहीं देता, अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है और इधर चुपचाप धुएं से बाहर भी आ जाता है। बच्चा भी कहता पहले तुमने मेरी जान बचाई और बोतल देके मैंने तुम्हारी जान बचाई, हिस्सा बराबर। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो बच्चे ज़्यादा एहसान मत दिखा, वो बोतल मेरा ही था, तूने मेरी जान नहीं बचाई है, तूने बोला था जो जान बचाएगा उसको रिवॉर्ड देगा। बच्चा भी कहता यार कैसे कमीने आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले में कोई कमीना आदमी नहीं हो, कहना मुझे द सिटी ऑफ माउंटेन घोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानना था उन लोगों से, लेकिन वो लोग तो मर गए, तुझे कोई इन्फॉर्मेशन मालूम है तो बता वरना मार डालूंगा। वो भी कहता ऐसे कैसे मारेगा, तुझे मालूम भी मैं कौन हूँ, मैं 100 साल पुराना आदमी हूँ, काइजू मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता घंटे का 100 साल पुराना यहाँ पर है, हाँ बड़ा बेकार आदमी तो मुझे लग रहा है। वो भी कहता बेकार मत बोल, मैं कोई ऐसा वैसा क्रिएचर नहीं हूँ, मैं हूँ डेमोन। हमारा मेन कट्टा चौंक जाता, व्हाट डेमोन, अरे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है डेमोन अब ये दुनिया के अंदर नहीं रहे, 1000 साल पहले डेमोन लोग मारे जा चुके हैं, ये बच्चा वाकई में डेमोन है, ये झूठ बोल रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब वो सच में सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं वो तो अगली वीडियो में पता चलेगा, जब तक के लिए बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि जो अपना है ना भाई वो बच्चा कहता कि मैं डेमोन हूँ, हमारा मेन कट्टा भी कहता प्रूफ करके दिखाऊं, वो भी कहता प्रूफ करके मैं कैसे दिखाऊं, ये देखो मेरा हाथ, डेमोन का हाथ यहाँ पर है, पहचाने कि ना पहचाने, अरे काइजू मेरा नाम है, काइजू द फ्रॉग। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार हमारे दुनिया में डेमोन लोग भी होते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अरे यार लेकिन अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट द सिटी ऑफ घोस्ट माउंटेन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना। सुनो यार ये जो डेमोन लोग हैं उसके बारे में तुम्हें मालूम है, ये डेमोन लोग को कितना मालूम है। वो भी कहता हाँ मुझे पास एक सीक्रेट पैसेज है जो सिटी ऑफ माउंटेन घोस्ट पे पहुंचाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता या मुच्ची में, तो हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट्स को उसको उठा लेता है और कहता मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। वो भी कहता अरे भरोसा कर यार भरोसे वाले आदमी। फिर हमारा मेन कट्टा एक गरीब आदमी को पैसे दे देता है कपड़ों के लिए और वो गरीब आदमी भी देखता है मैं क्या पहनूंगा, सब कुछ लेके चल जाता है। रास्ते में हमारा मेन कट्टा पूछ लेता है कि वेल ये जो लोग थे तेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वो भी कहता क्योंकि मैं डेमोन मर्चेंट हूँ, मेरा काम है घूमना फिरना, सफ़र करना और चीज़ें इकट्ठा करना। हेवली एसोसिएशन नाम की एक टीम है, उसी टीम का मेंबर हूँ और हम कमाल कमाल की चीज़ें कलेक्ट करते रहते हैं। वैसे ही मुझे एक ट्रेजर आइटम मिला था और जो ट्रेजर आइटम उनको पता चल गया और सालों ने मेरे पे अटैक कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, हेवली एसोसिएशन कोई बहुत बड़ी टीम है क्या। वो भी कहता है यार हम 20 लोगों की टीम यहाँ पे थी, जैसे मुझे आइटम मिला मैं तो सोचा कि छुप जाऊँ, लेकिन उन कमीने लोगों ने कहीं ना कहीं से देख लिया और एकदम मेरे पीछे ही पड़ गए। अच्छा हुआ तूने जान बचा लिया, हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना आइटम तुझे दे दूंगा, मैं नहीं देने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बहुत सारे आइटम देखे, मुझे तेरे आइटम में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, आई डोंट गिव अ फक अबाउट योर आइटम। फिर हमारा मेन कट्टा वापस अपने टैंक में आता है तो बॉडीगार्ड भी कहता साले कहाँ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता सूसू करने गया था। वो भी कहता इतना टाइम लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बस है भाई नया नया एरिया है, लोकेशन मालूम नहीं था, अच्छा लोकेशन ढूंढ रहा था, दोस्त मिल गया उसके साथ बातचीत हो रहा था। वो भी कहता दोस्त मिल गया था घोस्ट माउंटेन ऑफ सी कॉर्प्स में, इतना लंबे समय से घूमा था तो भी घूम गया। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मेरी पुरानी बातें याद दिलाकर क्यों कह के ले रहा है। वो बच्चा भी कहता है एक सेकंड, द घोस्ट माउंटेन और सी ऑफ कॉर्प्स तू वहाँ पे घूम चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार 3 साल के लिए मैं घूमा था, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। याद है ना बीच में हमारा मेन कट्टा 3 साल के लिए चल गया था एडवेंचर करने के लिए। हाँ तो एक खतरनाक एरिया था घोस्ट माउंटेन ऑफ सी कॉर्प्स, यानी जहाँ पे खाली डेड बॉडी और न जाने क्या क्या कुछ होता है। हाँ तो बेसिकली वही बच्चा सुन के चौंक जाता है कि अरे यार ये क्या मतलब, मुझे याद है हमारी एक टीम गई थी 20 लोगों की जिसमें से 4 लोग वापस आए थे और सबकी हालत ख़राब थी और ये इकलौता 3 साल के लिए जिंदा बच के आ गया। आई कांट बिलीव दिस। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टर अपने बॉडीगार्ड और बच्चे के साथ घूम रहा था, तभी बॉडीगार्ड भी कहता है फक ऑफ दिस बच्चा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू खाना खाना। उतने में अचानक से भूकंप आ जाता है। वो लोग भी कहता मम्मी रे भूकंप, लेकिन भूकंप नहीं था। जैसे चेक किया जाता है ना, हाँ तो 2 टाइगर यहाँ पे आ रहे थे और दोनों के दोनों टाइगर है ना या तो 20 साल के या तो 30 साल के यहाँ पे लग रहे हैं। क्या बोलते हैं ये जो जानवर लोग लेवल के मुकाबले नहीं बल्कि उम्र के मुकाबले स्पेशल माना जाता है। 20 और 30 साल एक यंग एज होती है और इसी एज में ये लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं। तो सब लोग डर जाते हैं क्या करे। मेन टीम वाला भी कहता है डरो मत, चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, हम वहाँ पे आने देंगे, उनका ध्यान भटकाएंगे और 1-2 बंदों की कुर्बानी देकर अपने आप को बचा लेंगे। उतने में वो टाइगर अटैक कर देते हैं। हाँ टाइगर आई डोंट नो राइटर कैसे बोल रहा है, लेकिन टाइगर किसी एंगल से दिख ही नहीं रहा।
इधर ये डेमोन बच्चा भी कहता टाइगर टाइगर मम्मी क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ मत कर, तमाशा यहाँ पे देखते रहें, मुझे इन टीम के पास नहीं रहना, मुझे एक बढ़िया सा मौका देखकर इनके टीम से निकलना है, ये टाइगर का बहाना बड़ा सही होगा। उतने में टाइगर अटैक कर देता है और जैसे कि सोल्जर्स का प्लान था कुछ बंदे लोग की कुर्बानी दे देंगे, तो वाकई में कुछ बंदे लोग को आगे घसीट दिया जाता है और वो कुछ बंदे लोग मर जाते हैं। तभी हमारा मेन कट्टा टाइगर के पिछवाड़े में उंगली करता है कि ओ टाइगर, ओ टाइगर के बच्चे, ओ तेरी माँ का टाइगर, अगर माँ का दूध पिया है तो अटैक कर बे टाइगर। तो टाइगर को आ जाता गुस्सा, वो अटैक के लिए रेडी। ये लोग भी कहते हैं भाई तू पागल है क्या, अभी तेरी कुर्बानी नहीं देना, अबे गधे के बच्चे। लेकिन हमारा मेन कट्टर उसका ध्यान भटकाता है और उनको अपने साथ ले चल जाता है। ये लोग भी कहते ले साले ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारी जान बचा ली, हम लोग क्या करें। सोल्जर्स भी कहते ना नौशाद जिंदा होगा भी मरा नहीं होगा, उसको बचाने जाए। दूसरा भी कहता ना ना हमारा मेन मकसद आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ेंगे, वो मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो साथियों। हाँ तुम्हारे मेन कट्टा को छोड़कर वो लोग अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा जो भागे जा रहा है और टाइगर उनके पीछे यहाँ पर है। वो डेमोन बच्चा भी कहता बचा लो यार वरना मैं मर जाऊंगा। बूढ़ी गार्ड भी देखता है यार मुझे क्यों इसमें फंसा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, इनकी हड्डी बड़ी स्पेशल होती है, रुक जाओ। रुक जाता वो कहता पीछे रहो। वो डेमोन भी कहता यानी तुम लड़ोगे क्या, अबे लड़ने के चक्कर में मर गए तो मेरा क्या होगा। हमारा मेन कट्टा भी लग टेंशन ना लो यार, कोई नहीं मरने वाला, मैं तो बिल्कुल भी ना। तलवार यहाँ पे लेता और लेके सब 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 जान निकाल लेता है। बच्चा भी कहता व्हाट हो गया। बूढ़ी गार्ड भी देखता है बूढ़ी गार्ड में हूँ लेकिन मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जब मैं सी ऑफ कॉर्प्स एरिया में 3 साल के लिए था ना तो वहाँ पे ऐसे ऐसे क्रिएचर रोज आते थे। हाँ आई डोंट गिव अ फक अबाउट दिस क्रिएचर। बच्चा भी कहता यार तुम्हारी टेक्निक तो वाकई में बड़ा ज़बरदस्त है, तुमने क्या मारा यहाँ पर है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी टेक्निक कहाँ से आई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे सी ऑफ कॉर्प्स में एक बुढ़ा मिला था, एक अजीब सा बुढ़ा, आई डोंट नो वो कौन यहाँ पे था लेकिन उसी ने मेरी हेल्प की थी। डेमोन भी लाइक ओ माय गॉड यार सी ऑफ कॉर्प्स में कोई बुढ़ा मिला था, सोचो वो बुढ़ा कितना खतरनाक होगा जो इतने सालों से जिंदा था, प्लस ये भी कितना खतरनाक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है। अब ये जो बिस्टो का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिस्टो का बॉडी पार्ट बेच बेच के बड़ा पैसा कमाएंगे, लेकिन कहाँ रखे, हमारे स्पेस रिंग में इतना जगह भी नहीं है। तो मोटा बच्चा भी कहता है मेरे स्पेस रिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा है यार ये। नौकर भी कहता साले हटेगा कि नहीं हटेगा, वो भी कहता हटेगा ना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता तो डालना बे साले, तू भी ना बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है। हाँ तो डाल के आगे बढ़ जाते हैं और आगे भी बहुत सारी मुसीबत आती रहती है हमारे मेन कट्टा की ओर नहीं, दूसरी जो टीम है ना उनकी ओर। तो उनके टीम के भी सीनियर लोग बचाते रहते हैं, ये सब होता रहता है। अब आता भी अपने प्रिंस की ओर, पूछा जाता बोलो यार मरे कि नहीं मरे। बोला भी जाता बेल शायद मर चुका यहाँ पर होगा, इतना खतरनाक एरिया जो ठहरा। वो भी कहता ना ना मुझे शायद वायद यहाँ पे नहीं चाहिए, जब तक मुझे ऐसा कंफर्म खबर यहाँ पे नहीं मिल जाता जब तक बिल्कुल भी ना। वो भी कहता वेल ऐसा सुनने में आया था कि 2 बड़े बड़े टाइगर उसके पीछे पड़े हुए हैं और 2 टाइगर के सामने जीत पाना एक बंदे के लिए पॉसिबल ही नहीं है। वो भी कहता ठीक है तो अपने प्लान पे चिपके रहो, वो मरा बाकी मालूम है ना क्या करना है। नौकर भी कहता या मालूम है और यहाँ पे क्या करना है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो आ जाते हैं भाई किसी एक एरिया के अंदर, तो पूछ लिया जाता कि आखिर ये एरिया बना कैसे, इसके पीछे का क्या कारण है। तो बच्चा भी कहता मुझे नहीं मालूम, बस तुम जाओ यहाँ से लेकिन संभल के जाना, न जाने अंदर कितने सारे जाल वाली यहाँ पे लगा हुआ है, एक जाल में भी गलती से फंस गए ना तो मर भी सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो हम संभल के रहेंगे, चलो बच्चे। वो भी कहता नहीं मैंने बोला था मैं लाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला, मैं बिल्कुल नहीं आने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मत यहाँ पर आ लेकिन याद है ना भाई टाइगर वाला डेड बॉडी तेरे अंदर यहाँ पर है, तेरी ऐसी की तैसी, वो अंगूठी मैंने रख लिया है। वो भी कहता साले तू तो मुझे फंसाएगा यार, आ रहा हूँ मैं। हाँ तो ना चाहते हुए वो भी आ जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर उस मेंढक को डरा के अपने साथ ले लेता है और तभी रास्ते में जैसे और आगे जाते हैं तो डेड बॉडी दिखाई देती है कोई दुश्मन लोग की जो मेंढक के पीछे पड़े हुए थे। कहते हैं ओ साला ये डेड बॉडी यहाँ पे कैसे आई, ये लोग भी यहाँ पे थे। तो वो बच्चे वाला डेमोन कहता है कि वेल यार कैसे तुमको बताएं, यहाँ पे जाने के 3 रास्ते यहाँ पर हैं और 3 रास्ते 3 अलग अलग सेट यहाँ पे ऑन करता है। सबसे पहले आयरन फेदर सेट, दूसरा यून माउंटेन सेट और तीसरा ये घोस्ट बोन सेट वाले। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ साली यानी तू हमसे इतनी सारी बातें पहले से छुपा रहा था, बता ही नहीं रहा था, बोल और भी कुछ है क्या। वो भी कहता यार और कुछ का तो मुझे आइडिया नहीं है, ये लोग आए होंगे, हो सकता है पहले से यहाँ पे कुछ खतरनाक हो, बैटल हो गया, ये लोग सह नहीं पाए मर गए होंगे। इससे पहले मैं घोस्ट माउंटेन का सबसे साइड का एरिया ना वहाँ गया था,
वहाँ पे भी ये लोग आ गए थे और वहीं पे तो मुझे ट्रेजर आइटम मिला था जब से मेरे पीछे ही पड़ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी हमसे पहले भी कोई आया होगा, कौन होगा? उतने में अचानक से अटैक हो जाती है। तो ये भी कहता माई गॉड कौन है रे? तो एक लड़की थी, वो भी कहती यंग मास्टर मेरी हेल्प कीजिए। ये लोग भी कहते एक सेकंड, ये लोग तुम्हें यंग मास्टर क्यों बोले जा रहे हो? जानते हैं क्या ये तुझे? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मैं नहीं जानता। कौन है तुम, कैसी है, ठीक है क्या? वो भी कहती मेरे को चाहिए प्लीज दे दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता चाहिए लेकिन क्या चाहिए? वो भी कहती मुझे चाहिए आपका ब्लड। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा का ब्लड चूसने लगती है ब्लड। ये लोग भी कहते हो माय गॉड भाई क्या लड़की है भाई, तुम्हारा चूस यहाँ पे रही है, कैसा लग रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता मत, अरे मत चूसो प्लीज, वो चूसे जा रही है। बाकी दोनों को भी देख के थोड़ा सा शर्म आता है कि अरे यार ये सरियाम क्या चालू है, बस करो भाई मजा आ रहा है तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कोई मजा नहीं आ रहा, अगर इतना तुझे मजेदार लगता आ जा अपना खून चूसवा ले। वो दोनों भी कहते ना हमें खून चुसवाने का कोई मन नहीं है, तुम ही चुसवाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी छोड़ो ना यार, बस करो, हो गया, पेट भर गया क्या? वो भी कहती यार पेट भर गया। इधर हमारा मेन कट्टा भी अपना चोट वोट रिकवर करता है, वही जो खून पीने के चक्कर में हुआ था, और कहता बोल मैडम जी क्या है, चमगादड़ हो क्या या वैम्पायर हो? वो भी कहती सुनो अब हमारे बीच में इतना सब कुछ हो गया तो अपना बना ले पिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ अबे क्या शादी करना चाहती है तू? वो भी कहती है कि वेल शादी नहीं बल्कि ज्वाइन कर लो मुझे प्लस मेरी फैमिली। क्या ना मैं अपने क्लैन की सेकंड लेडी यहाँ पर हूँ और हमारे यहाँ पे रूल है कि हमारा जो पूरा खानदान है ना खून चूसा करता है, तो जो डेड बॉडी है या जानवर है उनका ही खून चूसेंगे, जिंदा आदमी लोग का खून नहीं चूसेंगे। और बाई चांस कभी भी गलती से भी हमने किसी जिंदा आदमी का खून चूस लिया ना, हाँ तो उससे शादी करनी पड़ती है। हाँ तो मजबूरी थी इसलिए मैंने तुम्हारा चूस लिया। हाँ अब मैं तुम्हारा तुम मेरी, हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गई। तो अपने बंदे भी कहते हो लोग सेक्स करके शादी कर लेते हैं और ये तो चुम्मा लेकर आई मीन खून चूस कर। इधर हमारा मी कट्टा भी कहता सुनो मेरे को कोई शादी वादी करने का शौक नहीं है, खून तुमने यहाँ पे चूसा है, आई डोंट गिव अ फक है। वो भी कहती है ऐसे कैसे डोंट गिव अ फक यार, हमारे यहाँ पे खानदान का रूल यहाँ पर है, अगर तुमने मना किया ना तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी। इधर हमारा मेन कट्टा भी उसको और ज्यादा डराता है और कहता हो तू धमकी किसको दे रही है, अगर तू जान निकालने की धमकी दे सकती है मैं वाकई में तेरी जान ही निकाल लूंगी। वो लड़की भी चौंक जाती है कि व्हाट, इस लौंडे के अंदर बस क्यू आई फनी के थर्ड लेवल का पावर है ना, फिर ये अचानक से मेरे से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? उतने में जो अपना डेमोन है ना उसको जमीन दोबारा आइडिया लग जाता है, कोई आने वाला है, फक यार कोई तो आने वाला है, जल्दी से छुप जाओ। तो एक बड़ा सा स्टोन यहाँ पे था, स्टोन के पीछे छुप जाते हैं। लड़की भी साथ में थी और लड़की बड़ी गंदी निगाहों से हमारे मेन कट्टा को देखे जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी झूठ नहीं बोलूंगा, काफी सुंदर और छिनाल टाइप की लगती हो, कोठे पे जो औरतें होती है ना एग्जैक्टली वैसी। वो भी कहती है कितना गंदा आदमी है, मेरा कंपैरिजन कोठे वालों के साथ कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप हो जाओ यार, दुश्मन लोग आने वाले होंगे। हाँ तो दुश्मन के नाम पे गॉबलिन आ जाते हैं और गॉबलिन के साथ है ना घोस्ट प्रिंस नाम का कोई बंदा आया हुआ था, QID फानी के 8वें लेवल का बंदा। वो घोस्ट प्रिंस भी कहता ओह माय गॉड तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट करवाया, सामने आओ। तो दो सोल्जर सामने आते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और ये वही दोनों सोल्जर है जो हमारे मेन कट्टा की टीम के साथ आए हुए थे। वो लोग भी कहते आ गए सॉरी आने में लेट हो गया। और हमारा मेन कट्टा देख के डाउट में आ जाता कि व्हाट, वो घोस्ट सेट वाला कोई अच्छा सेट वाला नहीं है, कमीना है, दुश्मन यहाँ पर है। और ये मेरे जो सेट के लोग हैं, मेरे सोल्जर्स यहाँ पर है, ये लोग उसके साथ भला क्यों मिलने हुए हैं और ये अंधेरे में उससे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं? दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तो जो कमीना है ना हमारे सोल्जर से पूछ लेता है कि सामान लेकर आए हो, तो वो लोग एक चाबी दे देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार, यूशन किंगडम के 10वें वॉल्ट की चाबी है। तुम भी सोचो कि कैसा वॉल्ट है। तो क्या ना जो यूशन किंगडम है ना बहुत पहले एक बड़ी कंट्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विकास किया और एक काफ़ी बड़ी कंट्री यहाँ पे बन गई। और कई सारे वॉल्ट यहाँ पे थे, वो यहाँ पे बना दिया, जो कि दुनिया के अलग अलग कोने में जा चुका था अलग अलग किसी के पास। लेकिन एक जो वॉल्ट है ना उसकी चाबी हमारे किंगडम के पास था, हमारे थर्ड प्रिंस के पास था। और आज वो थर्ड प्रिंस के बंदे ने ये चाबी दुश्मन को दे दिया। भाई ये थर्ड प्रिंस कितना कमाल का है। अपना सोल्जर भी कहता देखो ये चाबी डुप्लीकेट चाबी है, जो वन टाइम यूज चाबी है, एक बार यूज करोगे अगली बार ये यूजलेस बन जाएगा, समझे? वो भी कहता या समझ यहाँ पे गया, चलो बदले में मालूम है ना क्या करवाना है, किसकी जान निकलवानी है। तो सोल्जर से एक फोटो निकाल के दिखाते हैं।
और कहते इसकी जान निकलवानी है। तो वो भी कहता अच्छा फ़ोटो देख लिया ना, समझो ये मर जाएगा, और फ़ोटो लेके वहाँ से चल जाता है। तो ये लोग भी कहते रुको रुको, अरे जा कहाँ से रहे हो, हमको ऐसा कन्फर्म आप वादा तोड़ोगे नहीं ना, अपना ब्लड डालो। एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो वो कमीना उस पर अपना ब्लड डाल देता है और कहता भी है कि ये सब की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम हमेशा अपना वादा निभाते हैं, लेकिन जाओ। सोल्जर भी कहता है शुक्रिया, वो भी कहता है शुक्रिया वगैरह की कोई बात ही नहीं है, गॉब्लिन अटैक करो। हाँ तो गॉब्लिन को बोलकर सोल्जर्स पे अटैक करवा दिया जाता है। सोल्जर्स भी कहते हैं भैया क्या कर रहे हो, हम थर्ड प्रिंस के बंदे हो, तुम हमको ऐसे नहीं मरवा सकते हैं। लेकिन क्या, गॉब्लिन तो अटैक कर देते हैं, उनकी जान ही निकालने वाली थी। लेकिन अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करता है और सारे के सारे गॉब्लिन को मार भगाता है। वो लोग भी कहते कौन हो यार, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं यहाँ पर हूँ, मैंने अभी अभी यहाँ पे देखा तुम लोगों ने किसी बंदे को मरवाने का ऑर्डर उस कमीने को दिया और बदले में उसको चाबी दे दी। तुम्हें मालूम भी ना चाबी हमारे लिए कितनी कीमती है। ये लोग भी कहते एक सेकंड, लुओटियन तुम जिंदा हो क्या? अरे टाइगर तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे ना, हमें लगा उसके बाद शायद तुम्हारी मौत हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मेरी मौत नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी हो सकती है, ये देखो पावर। तो पावर देख के चौंक जाता है क्योंकि ये क्यूआर इफानी के 8वें के बराबर है। जो मेंढक वाला डेमोन है ना वो भी देख के चौंक जाता है कि व्हाट सच्ची में, अरे जो मेरे आँख है ना उसके अंदर एक्सरे लगा हुआ है, कौन कितने लेवल का है मुझे पता चल जाता है, और ये क्यूआर इफानी के 3rd लेवल का है, मुझे क्लियर ही पता चल रहा था। लेकिन न जाने क्यों यार ये जो भी है अचानक से एकदम मतलब हाई लेवल का निकल गया। ओ लेवल लो है लेकिन पावर बड़ी हाई होगी। जो फीमेल अपनी थी ना वो भी कहती अरे यार शुक्रिया तुमने सही टाइम पे बचा लिया, तुम्हारी लेवल भी अप हो गया, नाइस। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो आलतू फालतू बातें करके मेरा ध्यान नहीं हुआ, मत भड़काओ, यहाँ पे चल क्या रहा है, कैसा सौदा हो रहा है बताओ। वो लोग भी कहते ना हम उसके लिए नहीं आए और हम नहीं बताने वाले, सामने रास्ता दिखाई दे रहा है हम रास्ते से चुपचाप निकलेंगे। तो हमारा मेन कट्टा साले का गला पकड़ लेता है और कहता है मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बताओ वरना मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर सोल्जर से सवाल पूछता है लेकिन सोल्जर जवाब देने को तैयार ही नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट गला पकड़ लेता है और कहता अगर तूने सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं डायरेक्ट तेरी जान निकाल लूंगा। तो फीमेल भी कहती अरे अरे देखो हमारी भी हालत मुसीबत में, 3rd प्रिंस ने हमको थोड़ी सी धमकी यहाँ पे दी है कि अगर हमने सवालों का जवाब नहीं दिया तो मतलब सॉरी यार। वो लड़का भी कहता यार मैं मर भी जाऊँगा लेकिन तो भी सवालों का जवाब नहीं दूंगा। तुम्हारा मेन कट्टा गला छोड़ देता है और कहता सुनो यानी तुम्हारी फैमिली मुसीबत में, तुमने कुछ भी बोला तो फैमिली की जान जाएगी, मैं तुम्हारी फैमिली की गारंटी देता हूँ सेफ्टी की, अब बताओ। वो लोग भी कहते ना यार हमें तुम्हारे पे भरोसा ही नहीं है। तुम्हारा मेन कट्टा मुंह पे गला रख लेता गले पे तलवार रख लेता है और कहता सुनो मैं तुम्हारी जान निकाल सकता हूँ और बाद में ना 3rd प्रिंस के बारे में जान भी लूँगा। तो ये देखो ये तुम्हारा मौका है, या फिर दूसरा ये कि बता दो ताकि मेरे को पहले पता चल जाए, तुम्हारी फैमिली को भी बचा सकूं, सबका भला इसी में है। तो लड़की भी कहती है ठीक है, वैसे भी हमारी जान मुसीबत में, फैमिली की जान मुसीबत में, हेल्प करे या ना करे कहीं ना कहीं से मुसीबत आएगा, तो हेल्प करने में ज़्यादा फायदा है बचने के चांसेस है, तो मैं तो बताने को तैयार यहाँ पर हूँ। लड़का भी कहता भाई तू पागल पागल हो गई है क्या, मत बता। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गर्ल, हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी प्लस तुम्हारी फैमिली की जान यहाँ पे बचाऊंगा, सारी बातें डिटेल में बताओ, 3rd प्रिंस से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको तो एक दिन मारूंगा। लड़के तू बोल, लड़का बोलने को तैयारी नहीं है, एटीट्यूड गर्ल। हमारा बॉडीगार्ड भी कहता है वो लड़के तू गे है क्या, वो भी कहता साले क्या मजाक कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मुझे बताओ पहली बात तुम लोग यहाँ पे क्यों आए, नॉर्मली किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए तुम जैसे बंदों को भेजा नहीं जाता, जैसे तुम दोनों आ गए ना मुझे तभी से डाउट लग रहा था। तो वो भी कहता क्या ना ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे एक ट्रेजर आइटम है जिसको सीकरोन मैप बोला जाता है। लड़की भी कहती सेकंड एक बंदे का मर्डर करवाना है तो उसका सुपारी देने आए थे और बंदा ये रहा, 6ठा प्रिंस। 6ठा प्रिंस आपको आइडिया नहीं है, 6ठा प्रिंस याद है, एक प्रिंस और एक प्रिंसेस जो हमारे मेन कट्टा के काफ़ी अच्छे दोस्त यहाँ पे थे, तो ये वही प्रिंस यहाँ पर है। तो जैसे हमारा मेन कट्टा फोटो देखते वो भी कहता व्हाट ये वाला प्रिंस, अभी ये 3rd प्रिंस कितना कमीना यहाँ पर है, वो बल्कि अपने 6ठे भाई को क्यों मरवाना चाहता है। तो वो मेल सोल्जर भी कहता राजा लोगों में भाई बहन का प्यार, अरे सब फालतू चीज़ें बोलने की बातें, सबको सिंहासन से प्यार है। क्या ना भाई 6ठे प्रिंस बड़े समझदार है, अच्छे आदमी है, सारा फैसला सोच समझ के लेते हैं और राजा भी उनको ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं, हर रात को अपने कमरे में बुलाते हैं शायद ज्ञान देने के लिए। ऐसी अफवाह आ चुकी है कि 6ठा प्रिंस ही अगला राजा बनेगा। अब ये सुन के 3रे प्रिंस की एकदम जल चुकी है क्योंकि नया राजा तो उनको बनना था ना, इसके लिए
हमारा मेन कट्टा भी कहता वो इसके लिए मरवाना चाहता है। उससे मुझे याद आया, तुम दोनों टेंशन ना लो, तुम दोनों को मैं चोरी चुपके से अपने घर में भेज दूंगा और अपने पापा को सारी बातें बता दूंगा ताकि वो सारा मैटर यहाँ पे देख ले, तुम्हारी प्रोटेक्शन कर ले। और राजा को आई मीन थर्ड प्रिंस को बोल दूंगा कि एडवेंचर में तुम्हारी मौत हो गई, तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिली, किसी ने मार के खा लिया। ये लोग भी कहते या ये चलो यहाँ से, तो वहाँ से निकल पड़ते हैं। और अपना डेमोन और वो जो बॉडी गार्ड था वो लोग कहते वेल अब वो दोनों चले गए, तुमने उनको बचवा तो लिया, अब अपना क्या, हमको मरने का शौक नहीं है, हमको भी लगता है ये एरिया ठीक नहीं है, निकल जाना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है निकल जाना चाहिए। और थर्ड प्रिंस की तो ऐसी की तैसी, उसकी हिम्मत कैसी हो गई भाई मारने की। ये लोग कहते हैं भाई इतना गुस्सा किस बात का है भाई, छठा प्रिंस ऐसा क्या है तेरा। तो हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हमारा मेन कट्टा छोटा बच्चा था तो बाकी लोग उसको मार रहे थे, बड़ा परेशान कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। उस समय छठा प्रिंस ही आया और बोला हटो हटो, अरे ठीक हो क्या तुम। तो बाकी लोग भी कहते लो यार, एक नल्ले बच्चे को बचाने के लिए एक नल्ला प्रिंस यहाँ पर आ गया, सारे नल्ले लोग एक साथ आ जाओ, नल्लो 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 नल्लो। तो प्रिंस भी कहता छोड़ो यार, इनकी बातों पे ध्यान ना दो। और उतने में थर्ड प्रिंस भी आता है, तो छठा प्रिंस भी देख के कहता हो थर्ड प्रिंस आ गए। और थर्ड प्रिंस जोर से मुक्का मार देता है और कहता लालत तू हमारे खानदान पे, ऐसे नल्ले आदमी के साथ तूने दोस्ती की है। वो भी कहता नल्ला नहीं है, दोस्त है मेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे प्रिंस, थर्ड प्रिंस भी कहता बाहर में जाओ सालो तुम दोनों। और तब से ही हमारा मेन कट्टा थर्ड प्रिंस को हेट यहाँ पे करता है, और जब मौका दिखेगा तब साले में कह के ले लूंगा। तो ये था फ्लैशबैक। अब आते भाई करेंटली, जो हमारा मेन कट्टा भी कहता हम दोनों बचपन के दोस्त हैं भाई, जैसे यहाँ पर है, हमेशा मेरे साथ वो खड़ा रहा है। और आज और कमीने थर्ड प्रिंस उसको मरवाना चाहता है, और ये सब मैं देखते रहूं, बिल्कुल भी ना। ये लोग भी कहते लेकिन रोको को कैसे, उसने तो ऑर्डर यहाँ पे ले लिया है, हो सकता है बहुत ही जल्दी वो मरवा वरवा यहाँ पे डाले, तुम बचा पाओगे, तुम्हारे अंदर इतना दम है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं है, तो मुझे दम लाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कल्टीवेशन करना पड़ेगा, उसको रोकना ही पड़ेगा। पीछे से वो जो फीमेल लड़की आज भाई वो गई नहीं है, वो इधर ही थी, वो भी कहती अब से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैडम जी आपके साथ तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं शादी वादी नहीं करने वाला, खून चूसना है तो चूस लो, प्लीज निकल जाओ यहाँ से। वो भी कहती अरे यार क्या बकवास यहाँ पर है, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, अब हम दोनों एक हैं। बॉडीगार्ड भी कहता अरे यार मरना मत यार, मैं बॉडीगार्ड गरीब आदमी, तुम ही खाना पीना पैसे वैसे देते हो, तो मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और डेमोन बच्चा भी कहता है कि वेल यार मैं भी तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ, देखते ही देखते मेरी पूरी एक टीम तैयार हो गई, चलो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं और डेमोन सूंघ के बताता कि वेल, हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलना वेल वेल करता रहेगा क्या, मिला क्या घोस्ट प्रिंस। ये भी कहता यार मुझे ऑरा टाइप का महसूस हो रहा है आगे के डायरेक्शन से। तो बॉडीगार्ड भी कहता हो यानी वो घोस्ट प्रिंस आ गई है, अगर हमने उसको यहाँ पे रोक दिया तो शायद वो प्रिंस को कभी मार भी ना पाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे और भी लाशें दिखती है, शिट यार ये लाशें किसकी है, 1 2 3 4 5 6, अबे कितने सारे लाशें, इतना तो मैं गिन भी नहीं पा रहा। और आगे बढ़ते हैं तो आगे लाशें और थी, और अजीब अजीब से क्रिएचर उन लाशों की बॉडी से खून चूस रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता संभल के यार, अब जो एरिया धीरे धीरे ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, ऐसे ऐसे अजीब अजीब से क्रिएचर भी आ रहा है, थोड़ा संभल कर आओ। वो लोग भी कहते हैं यार ये ठीक है, संभल के तो हम रहेंगे। हमारा मेन कट्टा उतने में तलवार लेता है, जो भी क्रिएचर है ना उसको काट के रख देता है। उतने में दूसरा क्रिएचर पीछे से अटैक करने वाला था, डेमोन भी कहता संभल के पीछे देखो पीछे। हमारा मेन कट्टा पीछे देखता है लेकिन लेट हो चुकी थी, लेकिन वो फीमेल थी ना, वो मार के बचा लेती है और कहती मार डाला मैंने, अपने पति को बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पति नहीं हूं मैं तेरा, और शुक्रिया बचाने के लिए। वो भी कहती अरे कितना कमीना आदमी है, अच्छे से शुक्रिया बोलना, ऐसे अकड़ू बने में क्या शुक्रिया बोले जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल चल चुपचाप चल। जैसे चलते हैं ना वैसे ही आगे कुछ तो दिखाई देता है आग जैसा। ये लोग भी कहते आग यानी आगे पक्का कोई ना कोई तो होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, प्लस मानुआ भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ बस इतना ही चैप्टर है, आगे चैप्टर्स ही नहीं आया है, तो मैं कहाँ से एक्सप्लेन करूँ। कोई और नया मानुआ देखूंगा, आपको भी मालूम होगा तो कमेंट में बता देना कोई नया मानुआ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।